ओम नमश्चंडिकाय। ओम दुर्गा देव्यै नमः। श्रीमद् देवी गीता पहला अध्याय। राजा जन्मेजय बोले, हे व्यास जी, पूर्व में आपने मुझे कहा था कि पर्वतों के राजा हिमालय के शिखर पर भगवती का अत्यंत तेजोमय विग्रह प्रकट हुआ था। हे भगवान, वह कथा मुझे विस्तार से कहने की आप कृपा करें। कौन बुद्धिमान पुरुष भगवती की कथा रूपी अमृत का पान करने से विरत होता है? अमृत पान करने वालों की मृत्यु कदापि हो सकती है, लेकिन शक्ति कथा सुनने वालों की मृत्यु कभी नहीं होती। श्री वेद व्यास जी बोले, हे राजन, देवी में आपकी सच्ची निष्काम भक्ति है, अतः आप धन्य हो, कृतकृत्य हो और भाग्यवान हो। निश्चित रूप से महात्माओं की शिक्षा आपको प्राप्त हुई है। हे राजन, आप पूरा वृतांत सुनो। दक्ष कन्या सती का देह जो है, युगाग्नि में जल जाने पर सदाशिव पृथ्वी पर विचरण करते करते किसी एक स्थान में स्थिर होकर प्रपंच भान रहित तो चित्त को समाधि में स्थापित कर देवी के स्वरूप का ध्यान करते हुए धैर्य पूर्वक कालक्षेप करने लगे। उस समय संपूर्ण त्रिलोकी सौभाग्यहीन हो गई। सागर गिरी समेत सब द्वीप में शक्ति का लोप हो गया। सभी के हृदय में आनंद स्रोत सूख जाने से सारे लोग उदासीन और चिंता से जर्जर चित्त वाले हो गए थे। रोगों से ग्रस्त होकर सभी जीव संतप्त दुख के सागर में डूबे हुए थे। सूर्य आदि ग्रह और देवताओं की भी गति विपरीत चलने लगी। हे राजन, आदि भौतिक और आदि दैविक विपत्तियां भी होने लगी। उस समय तारक नाम का बड़ा दैत्य पैदा हुआ। तारकासुर दैत्य त्रिलोकी का अधिपति बन गया। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था कि सदाशिव का जो औरस पुत्र होगा वही उसे मार सकेगा, अन्य कोई नहीं। इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा मृत्यु विधान होने से और शिव के औरस पुत्र की असंभावना से वह दैत्य मंदमद होकर गर्जना करने लगा। उस तारकासुर के उपद्रव के कारण सभी देवता लोग अपने स्थान से भ्रष्ट हो गए। शिव को औरस पुत्र कैसे प्राप्त हो, इसको लेकर दुर्निवार्य चिंता से व्याकुल रहने लगे। वे सोचने लगे कि शिवजी को पत्नी ही नहीं है, अतः उन्हें औरस पुत्र होने की संभावना ही कहाँ है। इसलिए हम भाग्यहीनों का कार्य कैसे पूरा होगा। इस प्रकार अति चिंतामग्न सभी देवताओं ने वैकुंठ में जाकर एकांत में श्रीहरि भगवान विष्णु से इस बात का निवेदन किया। भगवान विष्णु उसका उपाय बताने लगे। भगवान विष्णु बोले, मनोरथों की पूर्ति करने में कल्प वृक्ष के समान और महामंगलकारिणी मणिद्वीप निवासिनी भगवती भुवनेश्वरी जब साक्षात विद्यमान है, तो आप सभी इतने चिंतातुर क्यों हो गए हो? उस जगदम्बा ने ही हमारी उपेक्षा की है, अतः यह भी हमारी शिक्षा के लिए ही है। जिस प्रकार माता अपने शिशु का चाहे लालन करे या ताड़न, उसमें कभी भी निष्ठुरता नहीं हो सकती। इस प्रकार श्री जगदम्बा के विषय में भी जानना चाहिए। वे ही हमारे गुण दोषों का नियंत्रण करने वाली है। संतान का अपराध तो पग पग पर होता है। उस अपराध को जननी के सिवाय इस लोक में दूसरा कौन सहेगा। अतः निष्कपट चित्तवृत्ति रखते हुए अपन पराशक्ति की शरण में जाएं और उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। वह पराशक्ति आपका कार्य संपन्न कर देगी। इस प्रकार सब देवताओं को आज्ञा करके अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ महाविष्णु इंद्रादि देवताओं को लेकर महाशक्ति की आराधना करने के लिए पर्वतों के अधिपति हिमालय के वहां पर पहुंचे। सभी देवता मिलकर पुरस्चरण करने लगे। अम्बा यज्ञ की विधि को जानने वाले यज्ञ कर्म में लग गए। हे राजन, फिर सभी देवताओं ने तृतीया आदि के व्रत के समय पर भी प्रारंभ किए। कोई देवता तृतीया तिथि का व्रत करता, कोई देवता समाधि लगाकर भगवान भगवती का ध्यान करता, तो कोई नाम जप करता, कोई तो देवी के सूक्तों का पाठ करने लगता, तो कोई देवी के नामों का अर्चन करने लगता, और कोई देवता मंत्रों की उपासना में लगे हुए, तो कोई कृष्ण चांद्रायण आदि नियम पालन में लग गए। कोई अंतर योग करने लगे, तो कोई न्यास आदि करने लगे। सभी प्रमाद छोड़कर हिंकार स्वरूपनी पराशक्ति की पूजा करने लगे। हे जन्मेजय, इस प्रकार कई साल बीत गए। इतने में अचानक चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को शुक्रवार के दिन देवताओं के सम्मुख वह उत्कृष्ट प्रकाश प्रकट हुआ, जिसका वर्णन वेद ही कर सकता है। चारों दिशाओं में स्थित मूर्तिमान
चारों वेद जिनकी स्तुति कर रहे थे, उस तेजोमय स्वरूप का प्रकाश करोड़ों सूर्य के समान था और उसकी शीतलता करोड़ों चंद्रमा के समान थी। जिस तेज का नाम किसी को पता नहीं था, जिस तेज का नाम ऊंचाई में, चौड़ाई में, मध्य में लिया नहीं जा सकता, वैसा वह तेज करोड़ों विद्युत के समान कांति वाला और अरुणिम आभा से युक्त था। उसका न कोई आदि था न अंत। उसमें हस्त पाद आदि अंग नहीं थे, अतः कह नहीं सकते थे कि वह स्त्री रूप या पुरुष रूप है या नपुंसक रूप है। हे राजन, उसकी प्रभा से सभी देवताओं के नेत्र चकाचौंध हो गए। जब दोबारा धैर्य धारण करके देवताओं ने पुनः देखा, तब वही तेज दिव्य मनोहर स्त्री के रूप में प्रतीत हुआ। नव यौवना स्वरूपनी उस कुमारी देवी के अंग प्रत्यंग अत्यंत रमणीय और सुकुमार थे। उनके उन्नत वक्षस्थल ने मानो कमल कलिकादय की शोभा जीत ली थी। नूपुर और कटी मेखला के घूंघरों का जाल झंकृत हो रहा था। जिन्होंने हाथ में सोने के कंगन और बाजूबंद और गले में अमूल्य मणियों जड़ित स्वर्ण माला धारण की हुई थी। गालों के ऊपर आती हुई श्याम बालों की लटे मानो केतकी पुष्प पर मंडराने वाले भंवरों की तरह लग रही थी। नितंब भाग और रोम पंक्ति युक्त नाभि स्थल से भगवती का शिव विग्रह मनोहर लग रहा था। सुगंधित कर्पूर वाले तांबुल से उनका मुखमंडल सुशोभित था। कानों में लटके हुए स्वर्ण में ताटंकों से झिलमिल से उनका सुंदर बदन और अधिक देदीप्यमान हो रहा था। जिनके शुक्ल पक्ष की अष्टमी चंद्र के समान ललाट में भौं का विस्तार अंकित था। नयन जो है रक्त कमल तुल्य थे। भगवती उन्नत नासिका और मधुर अधरों से युक्त थी। वह कुंद पुष्प कली के समान सुंदर दांतों से सुशोभित थी। मोतियों के हार, रतन जड़ित मुकुट और चूड़ामणि के रूप में चंद्रकला से वे अलंकृत थी। उनके केश पाश मल्लिका और मालती की पुष्प मालाओं से सुशोभित थे। ललाट में केसर का तिलक था और वहीं सूर्य, चंद्र और अग्नि रूपी नेत्रंजय विराजमान थे। उनके 4 हाथ पाश, अंकुश, वर और अभय मुद्रा धारण किए हुए थे। देवी लाल रंग के वस्त्र पहने हुई थी और दाड़िम के पुष्प के समान कांति वाला उनका शरीर था। समस्त श्रृंगार वेशभूषा से सुसज्जित, सर्वदेव नमस्कृत, मंद मंद मुस्कान से उनका प्रसन्न बदन, सभी आशाओं को पूरा करने वाली, सभी को मोहित करने वाली, अकारण कृपा करने वाली जगत जननी को देवताओं ने सामने ही देखा। उन करुणामूर्ति के दर्शन करके सभी देवताओं ने उन्हें नतमस्तक हो प्रणाम किया, किंतु स्नेह के अश्रुओं से कंठ अवरुद्ध होने से वे देवतागण कुछ भी बोल न सके। भक्ति से नतमस्तक हुए देवतागण किसी प्रकार मन को स्थिर करके आंखों में प्रेम के आंसू भर के जगदम्बा की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी महादेवी शिवा को नमस्कार है। कल्याणमय प्रकृति को व्रत नियम युक्त हो हम सतत प्रणाम करते हैं। अग्नि के समान वर्ण वाली, तप से प्रज्वलित प्रकाशमान, कर्म के फल देने वाली देवी दुर्गा की शरण मैं लेता हूँ। आप संसार सागर को सरलता से पार करने देती हैं। आपके तेजोमय बल को नमस्कार है। देवी ने वाग देवी को उत्पन्न किया। अनेक तप करने वाले जीव उस वाणी का प्रयोग करते हैं। वह भाव हमारी स्तुति से संतुष्ट है। वह वांगमय धेनु शनय शनय हमारे पास आवे और हमारे लिए अभिष्ट भोग और ज्ञान सामग्री प्रदान करें। आप काल रात्रि स्वरूपनी हैं, जिनकी ब्रह्मा ने स्तुति की थी। वैष्णवी, कार्तिकेय की माता सरस्वती, देव माता अदिति, दक्ष कन्या सदी आती आपके ही पावन रूप हैं। उस परम कल्याणमयी देवी को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं। उस सर्वशक्तिमयी देवी का हम ध्यान करते हैं। वह देवी हमें ज्ञान की प्रेरणा से अनुग्रहित करे। स्थूल उपाधि विराट स्वरूपनी उस देवी को नमस्कार है। सूक्ष्म जगत अभिमानी सूत्रात्मा मूर्ति को नमस्कार है। परम कारणभूता अव्याकृत स्वरूपनी देवी को नमस्कार है। सर्व उपाधि रहित परब्रह्म स्वरूपनी उस देवी को नमस्कार है, जिसके अज्ञान से जैसे रज्जु में सर्प, पुष्पमाला आदि भ्रम से भाषित होते हैं, वैसे ही भगवती को नहीं पहचानने से जगत भाषित होता है और उसके ज्ञान से जगत भ्रम का लय भी होता है। उस भुवनेश्वरी देवी की हम स्तुति करते हैं। तत्वमसि ऋतुवाच्य के तत्पद का जो तात्पर्य लक्ष्यार्थ है, जो वेद के समस्त तात्पर्य का एकमात्र आधार है,
उन चिन्ह मात्रा रस अखंडानंद स्वरूपिणी देवी को हम नमस्कार करते हैं। अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में, इस पंच कोश से जो परे है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन अवस्थाओं तरह की जो साक्षीभूत हैं, वही त्वम पद का लक्ष्यार्थ है। उस प्रत्येगात्मा स्वरूप देवी की हम स्तुति करते हैं। हे भगवती, आप प्रणव ओंकार स्वरूप है, हिंकार आपकी मूर्ति है, आत्मस्वरूप आपके करना विग्रह को बार बार नमस्कार करते हैं। आप विविध मंत्रों की राशि हैं। इस प्रकार देवताओं ने जब भगवती की स्तुति की, तब मणिद्वीप निवासिनी भगवती ने कोयल जय सुंदर स्वर में उन देवों का भरपूर संबोधन किया। बड़े मधुर स्वर में वे बोली। श्री देवी ने कहा कि हे देवताओं, आप मुझे स्पष्ट कहें कि जिस तरह आप यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं वह कार्य क्या है। मैं हमेशा कल्प की भांति भक्तों के मनोरथों को पूरा करती हूँ और आपको वर देना चाहती हूँ। जब मैं विद्यमान हूँ तब मेरे होते हुए मेरे भक्तों को क्या दुख है, क्या चिंता है। मैं अपने भक्तों के सारे दुखों को सारे संसार सागर से उद्धार करती हूँ। हे श्रेष्ठ देवताओं, यह मेरी सत्य प्रतिज्ञा है, आप ऐसा निश्चित रूप से जानिए। इस प्रकार भगवती की प्रेम संपन्न वाणी सुनकर संतुष्ट हुए देवताओं ने प्रसन्न और निर्भय होकर भगवती को अपना दुख निवेदन किया। देवता बोले, इस तीन लोक में आपसे अज्ञात कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप सर्वज्ञ और सर्वसाक्षी स्वरूपिणी हैं। परमेश्वरी, तारक नामक दैत्य से हम दिन रात पीड़ित हो रहे हैं। हे शिवे, हे ब्रह्मा जी ने ऐसा विधान किया है कि शिव जी के औरस पुत्र के हाथों उसका वध होगा। हे महेश्वरी, आप यह भी जानते हैं कि शिव जी को पत्नी नहीं है। हे अंबिके, सर्वज्ञ के पास पामर लोग क्या निवेदन कर सकते हैं। हमें जो निवेदन करना है, क्या वह आपसे अवदित है। यहाँ तक तो आपने संक्षेप में जान लिया, अब शेष जो बचा वह भी आपको बताते हैं। हे जगदम्बिके, आपके चरणों में हमारी भक्ति हमेशा अविचल रहे, हमारा मुख हमेशा आपका गुणगान करता रहे। हमें आपसे क्या मांगना है, दूसरा तो सिर्फ देह आदि निर्वाण के लिए हम मांग रहे हैं, यानी इस देह को निर्वाह हो जाए, इसलिए हम आपसे ऐसा बोलते हैं। इस प्रकार देवताओं की वाणी सुनकर जगदम्बा ने उन्हें कहा कि मेरी शक्ति गौरी हिमवान के घर शीघ्र ही अवतरित होगी। आप उस गौरी को शिवजी के लिए पिहा देना, वह गौरी आपका कार्य सिद्धि करेगी। मेरे चरणों के प्रति आपकी भक्ति आदरपूर्वक सेवन करने से बढ़ती रहे। हिमवान अत्यंत भक्तियुक्त मन से मेरी आराधना करता है, अतः उसके घर मेरा जन्म होना है और यह मैं जानती हूँ, और यह आपके लिए श्रेयकर भी होगा। इस प्रकार जगदम्बा का बड़ा अनुग्रह करने वाला यह वचन हिमवान ने भी सुना। प्रेम के आंसुओं से उनके नेत्र भर आए और कंठ बंद हो गया। उसने महारानी जगदम्बा के लिए इस प्रकार निवेदन किया। हिमालय बोले, आप जिसे अनुग्रहित करने की इच्छा रखती हैं, उसे महान बना देती हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो कहाँ जड़ और स्थावर रूप में और कहाँ सच्चित स्वरूपनी आप हैं। हे निर्दोष ब्रह्म स्वरूपनी, 100 जन्मों के अश्वमेध आदि पुण्य से अथवा समाधि जन्य सुकृत से यह तो संभव है कि मैं आपका पिता बनूं। हिमवान के घर जगदम्बा कन्या के रूप में अवतरित हुई। ओहो, हिमवान कितना धन्य और भाग्यवान है। इस प्रकार सारे प्रपंच में मेरी कीर्ति आज से फैलेगी। जिसके उदर में अनंत कोटि ब्रह्मांड स्थित है, वही जगदम्बा पुत्री बनकर मेरे घर में जन्म लेती है, तो मेरे जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति धरती पर कौन हो सकता है। जिसके घर में, जिसके वंश में मेरे जैसा भाग्यवान पुरुष है, उनके पितरों के लिए किस उत्तम स्थान का निर्माण हुआ होगा, यह मैं नहीं जानता। जिस स्नेहमयी कृपा से आपने मुझे यह वर दिया, उसी प्रकार सर्व वेदांत सिद्ध जो आपका स्वरूप है, उसका उपदेश मुझे देकर अनुग्रह कीजिए। हे परमेश्वरी, भक्ति सहित योग और श्रुति सम्मत ज्ञान का आप उपदेश करें, ताकि मैं आपकी तन्मयता प्राप्त कर सकूं, ताकि आपके अवतरण के लिए योग्य बनूं। श्री वेद व्यास जी बोले। इस प्रकार हिमवान की वाणी सुनकर प्रसन्न मुख वाली देवी ने वेद में निहित उपनिषद ज्ञान रूपी रहस्य उनको बताना शुरू किया। इस प्रकार देवी भागवत के अंतर्गत देवी गीता का पहला अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः चंडिकाय, ओम दुर्गा देवी नमः। दूसरा अध्याय। श्री देवी ने कहा कि हे देवता, मेरे इन वचनों को आप सावधानी से सुनें। इसके सुनने से मेरा स्वरूप ज्ञान प्राप्त हो सकता है। सृष्टि के पूर्व में ही और कुछ नहीं था। हे हिमालय, वह मेरा आत्मस्वरूप
सत, चित, संवित, प्रब्रह्म आदि नामों से जाना जाता है। यह तत्व किसी तर्क या निर्देश का विषय नहीं है। उसकी कोई उपमा हो नहीं सकती। किसी भी विकार या दोष से वह असंस्पृष्ट है। उस ब्रह्म तत्व को स्वतः सिद्ध शक्ति माया कही जाती है। माया को न सत कह सकते हैं न असत। दोनों एक दूसरे के विरुद्ध होने से उभय रूप सत हो नहीं सकता है। सब तरह से इन कोटियों से विलक्षण वस्तु माया होती है। मेरी यह माया सहज रूप से हमेशा मेरे साथ रहती है, जैसे अग्नि के साथ उष्णता, सूर्य के साथ धूप और चंद्रमा के साथ चंद्रिका रहती है। प्रलय काल में इसी माया के अंदर सारे जीव, उनके कार्य और युगादि काल परिणाम विलीन होकर रहते हैं, जैसे गहरी निद्रा के समय सोए हुए मनुष्य का व्यवहार। इस माया शक्ति के साथ संयोग होने से मैं जगत कारण यानी बीज बनती हूँ। मेरे अखंड स्वरूप आधार को आवृत करके माया मेरे में ईश्वरत्व को भाषित करती है, यानी प्रभु को भाषित करती है। इसलिए आवरण रूपी दोष जो है माया पर लागू होता है। मेरे चैतन्य स्वरूप के साथ जुड़े रहने से जगत का कर्ता यानी निमित्त कारण भी इसी को कहते हैं। स्वयं परिणत होकर जगत जननी बनती है, अतः समुदायी कारण भी यही है। कोई शास्त्र या मुनि इस माया को तप्त शब्द से उल्लेखित करते हैं। तम, जड़, ज्ञान, माया, प्रधान, प्रकृति, शक्ति, अज इन नामों से कोई कहते हैं। शैव शास्त्र के विद्वान इसे विमर्श कहते हैं। अन्य वेदांती, अन्य विद्वान इसे अविद्या मानते हैं। इस प्रकार नानाविध नामों से वेद, पुराण, आगम शास्त्रों में विख्यात माया तत्व दृश्य होने से जड़ है, ज्ञान के द्वारा बाधित होने से असत भी है। इसके विपरीत चैतन्य तो कभी दृश्य नहीं होता, दृश्य हमेशा जड़ ही है। चैतन्य स्वयं प्रकाशित है, उसकी सिद्धि के लिए अन्य की अपेक्षा नहीं। यदि ऐसा ही हो तो अनवस्था दोष लग जाएगा। स्वयं अपने आप को भी यह प्रकाशित करेगा नहीं। कर्म और कर्ता दोनों एक ही वस्तु हो नहीं सकती। अतः दीप की तरह वह अपने आप प्रकाश रूप में विद्यमान है। हे हिमपर्वत, सबको प्रकाशित करने में ही उसका प्रकाश सिद्ध है। वह नित्य सिद्ध संवित ही मेरा विग्रह है। नित्यत्व में यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति आदि सभी अवस्था में सभी पदार्थ हमेशा नहीं रहते, कभी न कभी छूट जाते हैं, परंतु अहम चेतना कभी नहीं लुप्त होती है। यदि मान ले कि कहीं कोई को संवित के अभाव का अनुभव हो भी जाए तो निश्चित ही जिस साक्षी को यह अनुभव हो रहा है वही संवित स्वरूप सिद्ध होगा। इसलिए सच्चे शास्त्र को जानने वाले दृढ़ता से संवित को नित्यता घोषित करते हैं और उसकी आनंद स्वरूपता इस बात से सिद्ध होती है कि सबसे बढ़कर प्रेम का आधार यानी विषय जो है स्वयं आत्मस्वरूप संवित ही है। मैं कभी नहीं मरूं, हमेशा बना ही रहूं, ऐसी स्वभाव वृत्ति हर एक चैतन्य में होने से आत्मा जो है प्रेमास्पद है। संवित के अलावा जो कुछ है वह मिथ्या है, सच्चा नहीं। इसलिए संवित का किसी से भी संश्लेष या लेप नहीं हो सकता, उसका असंग स्वरूप स्पष्ट है। मेरे संवित स्वरूप को परिचित करने वाला भी कोई नहीं हो सकता, यानी मिथ्या होने से संवित का ज्ञान आत्मा का धर्म नहीं हो सकता। इस क्योंकि धर्म का गुण नष्ट होने पर संवित जड़ सिद्ध हो जाएगी। जड़ का विशेष ज्ञान है ऐसा भी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि परस्पर विरोध है। ऐसा कहीं देखा भी नहीं गया। चैतन्य का भी कोई धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि एक चैतन्य से दूसरे चैतन्य को अलग करने वाला सिद्ध नहीं होता। इन सब विचारों से निश्चित हुआ है कि आत्मा हमेशा ज्ञान मुक्त स्वरूप ही रहता है। यह सत्य, पूर्ण और असंग है और द्वैत जाल से रहित है। जब परमात्मा की अपनी माया शक्ति तत्व की विवेचना से दूर होकर विद्या कर्म, काम कर्म के प्रभाव से युक्त होती है, तब परमात्मा सृष्टि करने की इच्छा वाला बन जाता है। इसके पीछे पूर्व सृजन के जीवों का उस समय अचित संस्कार और किए कर्मों का परिपाक सहयोगी कारण बनते हैं। हे हिमान, वह सृष्टि स्वभाव से बिना विचार की आवश्यकता प्राकृतिक रूप से होती है। सारी सृष्टि का आदि तत्व यही मेरा अलौकिक स्वरूप है, जो माया निर्दिष्ट होकर अव्यक्त अव्याकृत नामों से सारे शास्त्रों ने कहा गया है। समस्त सृष्टि तत्वों का मूल, सर्व कारणों का कारण यह सच्चिदानंद में विग्रह है। वही सर्व कर्मों का घनीभूत बीज और इच्छा ज्ञान क्रिया शक्तियों का आधार बनता है। वही ही एकाक्षरी मंत्र का वाचार्थ है। इसी से शब्द तन्मात्रा युक्त आकाश उत्पन्न होता है। आकाश से
स्पर्श तन्मात्मक वायु, वायु से रूपात्मक तेज, उससे रसात्मक जल और उसके बाद गंध वाली पृथ्वी क्रमशः उत्पन्न होते हैं। आकाश एकमात्र सब तन्मात्राओं का आश्रय है। वायु में शब्द और स्पर्श दो हैं। अग्नि में शब्द स्पर्श रूप और जल में शब्द स्पर्श रूप रस 4 हैं। पृथ्वी तत्व में शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5वां गुण है, यानी 5 गुण है। इन्हीं पंचभूतों और तन्मात्राओं से ईश्वर का समष्टि लिंग शरीर बना है, जिसे महत या सूत्रात्मा भी कहते हैं। परमात्मा की सूक्ष्म देह सभी में व्याप्त है। इसका कारण शरीर पहले व्यक्त के नाम से वर्णित हो चुका है। इसी से लिंग शरीर उत्पन्न होता है और सारे जगत का भी यही बीज है। पूर्वोक्त पंच महाभूतों से पंचीकरण प्रक्रिया द्वारा स्थूल पंच महाभूतों का निर्माण जिस प्रकार होता है, अब मैं वह आपको सुनाती हूँ। पूर्वोक्त पंच महाभूतों में हर एक का 2 संभाग करें। हे पर्वतराज, हर एक के दूसरे अर्धभाग को पुनः 4 संभाग में विभाजित करके उन 4 अंशों को शेष 4 महाभूतों के पहले अविभाज्य अर्धभाग से जोड़ देने से पांचों के पांचों गुणों का मिश्रण हो जाता है। इन पंचीकृत स्थूल पंच महाभूतों से ही परमात्मा का वह दृश्यमान विश्व रूपी विराट देह बनता है। प्रत्येक महाभूतों के सत्व के अंश से श्रोत, त्वचा, चक्षु, जीवा, घ्राण ये क्रम से 5 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न होती हैं। पांचों के सामयिक सत्वांश से अंतःकरण उत्पन्न होता है। इसके 4 भेद इस प्रकार होते हैं। अंतःकरण जब संकल्प विकल्प करता है तो उसे मन कहते हैं। जब विषयों के बारे में विकल्पों को छोड़कर संसारित और दृढ़ निश्चय वाला होता है, उसे बुद्धि कहते हैं। जब अंतःकरण पूर्वानुभूत विषय का स्मरण करता है तो उसे चित्त कहते हैं। अहम वृत्ति मात्र रहती है तो वह अहंकार बन जाता है। प्रत्येक महाभूतों के रज के अंश से 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न होती हैं। पांचों के रज अंश मिलकर प्राण को उत्पन्न होते हैं। यह प्राण 5 प्रकार का है। हृदय में प्राण, गुदा में अपान, नाभि में समान, कंठ प्रदेश में उदान और सारे शरीर में संचरण करने वाला व्यान। ये प्राण वायु के ही 5 प्रकार हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन, बुद्धि, इन 17 अंगों से मेरा लिंग शरीर और सूक्ष्म शरीर है। हे पर्वतराज, अब प्रकृति के 2 प्रकार का वर्णन सुनो। एक माया है, दूसरी अविद्या है। माया सत्वगुण वाली है। अविद्या में तीनों गुण मिले हुए हैं। माया अपने प्रकाश आत्मिका सत्गुण से जिस ब्रह्म पर आश्रित है उसी को तिरोहित होने नहीं देती। उस माया में परमात्मा प्रतिबिंबित होता है तो ईश्वर कहलाता है। उसको अपने माया आश्रय परमात्मा होने का ज्ञान रहता है। वही सर्वज्ञ, सर्वकर्ता और सबका अनुग्रह करने वाला है। परंतु हे हिमालय, अविद्या में प्रतिबिंब चैतन्य तो जीव बन जाता है, जो सारे दुखों का आश्रय होता है। ईश्वर और जीव दोनों को अध्यास व स्थूल सूक्ष्म कारण ध्येय प्राप्त होता है। ध्येय त्रय के अभिमान के अनुसार ईश्वर जीव के 3 नाम हो जाते हैं। कारण शरीर वाला जीव प्राज्ञ है, सूक्ष्म शरीर वाला जीव तेजस है और स्थूल देवी विश्व है। इस प्रकार ईश्वर विक्रम से ईश, सूत्रात्मा, विराट ये 3 नाम वाला कहा गया है। इसमें जीव व्यष्टि रूप है और ईश्वर समष्टि रूप है। सर्वेश्वर भगवान ने साक्षात जीवों पर कृपा करने की इच्छा से नाना भोगाशय शरीर वाले विश्व को विविध प्रकार से रचना करता है। हे गिरीश्वर, यह ईश्वर मेरे अखंड रूप से ही भासता है और मेरी शक्ति से ही प्रेरित होता है। इति श्री देवी भागवत के अंतर्गत देवी गीता नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः चंडिकायै, ओम दुर्गा देव्यै नमः। देवी ने कहा, मेरी माया शक्ति के द्वारा सभी चराचर जगत की रचना होती है। यह माया भी परमार्थ दृष्टि में मेरे सर्वथा अलग नहीं है। व्यवहार दृष्टि में भी इसका विद्या, माया आदि पृथक संज्ञा से शास्त्रों में उल्लेख है। तत्व दृष्टि में केवल एक ब्रह्म तत्व ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इस प्रकार समस्त जग का सृजन करके उसी में मैं प्रवेश करती हूँ। हे हिमालय, माया और कार्यक्रम आदि को साथ लेकर प्राण को गति साधन रूप से आगे करके यह मेरा प्रवेश चिदाभास के रूप में होता है। सर्वव्यापी चिद रूपी मेरा जीव रूप से एक देह छोड़कर दूसरे में प्रवेश करना संभव हो,
इस हेतु ही प्राण आदि उपाधियों का स्वीकरण है। आकाश एक अविभाज्य होते भी घड़ा, मकान, पेटी आदि अपरिच्छेद को लेकर भिन्न भिन्न दिखाई देता है। उसी प्रकार माया जिन उपाधि भेदों में मैं भी भिन्न भिन्न दिखाई देती हूँ। उत्तम कमल पुष्प आदि अथवा निकृष्ट मल आदि पदार्थों को प्रकाशित करते हुए भी सूर्य ऊंच नीच नहीं बनता है। इसी प्रकार मैं भी शरीर आदि विषय संपर्क से कभी यत्किंचित भी दूषित नहीं होती। आत्मबुद्धि जिनकी आच्छादित है, ऐसे लोग जब मेरे में वृद्धि आदि उपाधियों का अभ्यास करके ही आत्म करता है, ऐसा मानते हैं। बुद्धि शुद्ध होने पर यह मान्यता ब्रह्मात्म सिद्ध होती है। अज्ञान के भेद से जीवों से अभेद होता है, तो माया के भेद से ईश्वर में भी ब्रह्मा विष्णु आदि भेद माने गए हैं। माया स्वयं अपने में ही ईश्वर जीव भेद को उत्पन्न करती है। कमरे में रखे एक खाली घड़े को देखा, खाली घड़ा, कमरा खाली, इस प्रकार आकाश भेद की प्रतीति है। वैसा ही शरीर तय उपाधि के कारण जीव परमात्मा का भेद कल्पित होता है। उपाधि द्वारा जीव की प्रतीति कराने वाली माया ही नाना जीवों को भी कल्पना करती है। इस प्रकार ईश्वर तत्व को समष्टि उपाधि से उत्पन्न कर उसी से नाना रूपों को भी कल्पना करती है। हे पर्वत उत्तम, अविद्या जीव का मूल कारण है और उससे देह, इंद्रिय, प्राण, मन आदि तत्वों के संग्रह भू शरीर में अध्यास ने अहम वृद्धि की वासना दृढ़ होती है। शरीर भेद से ही जीवों का भेद सिद्ध होता है। हे हिमालय, परमेश्वर के विषय में नाना तत्व की कल्पना सत्व रजत गुण भेद को लेकर माया करती है। चैतन्य रूप से मैं इन सब में ओतप्रोत रहती हूँ। मैं समष्टि कारण उपाधि युक्त ईश्वर हूँ। समष्टि सूक्ष्म को लेकर सूत्रात्मा है। मैं ही समष्टि स्थूल उपाधि की अभिमानी विडात्मा बनती हूँ। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, गौरी, ब्राह्मणी, वैष्णवी आदि मेरी विभूतियाँ हैं। सूर्य, तारा, चंद्र आदि दिव्य ज्योति मैं ही हूँ। मैं ही पशु, पक्षी, चांडाल, चोर, कुकर्मा, व्याघ्र, सत्कर्म वाला सज्जन आदि सब में हूँ। सबके आदि रूप में मैं ही हूँ। स्त्री, पुरुष, नपुंसक आदि भेद में भी निसंशय मैं ही हूँ। यदि किंचित कहीं कोई वस्तु दिखाई देती है या शास्त्र शब्द द्वारा सुनने में आती है, चाहे बाहर के जगत में या आंतरिक अनुभूति में, इन सब में सर्वदा मैं ही व्याप्त होकर रहती हूँ। मेरे रहित कोई भी वस्तु चराचर जगत में नहीं है। यदि है तो शून्य रूप या बांझ के बेटे की तरह असत्य है। रास्ते में पड़ी रस्सी को अब मद के अहंकार में देख सर्पमाला भूछिद्र आदि का भ्रम होने से वास्तव में एकमात्र रस्सी ही उन विभिन्न रूपों को धारण करती है। इस प्रकार ईश्वर के नाना रूपों में मैं एक ही प्रकाशित हो रही हूँ। ये किंचित जगत सदरूपी अधिष्ठान में इस प्रकार भाषित हो रहा है मानो वह उस अधिष्ठान से अलग है, परंतु मेरी सत्ता से ही वह सत्ता तात्विक हो रही है, उसकी अलग सत्ता नहीं है। हिमालय ने कहा, हे देवेश्वरी, समष्टि जगत आपका दिव्य स्वरूप है, ऐसा आपके वचनों से पता चला। आप इस समष्टि को कैसे धारण करती हैं, यह देखने की मेरी प्रबल इच्छा है। हे देवी, आपकी कृपा से मेरे सिर पर आपका हाथ है, तो मेरी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। वेद व्यास जी बोले, हिमालय के इस वचन को सुनकर विष्णु, ब्रह्मा आदि सहित सभी देवता बहुत खुश हुए और प्रसन्न मन से उनका आमोदन करने लगे। देवों की सहमति को जानकर भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने में कामधेनु तुल्य भगवती ने अपना समष्टि रूप का दर्शन कराने का उपक्रम किया। उसमें वे सारे देव जो है महादेवी के परात पर विराट रूप को देखने लगे। द्युलोक उनका मस्तक था, चंद्र सूर्य दो नेत्र थे, दिशाएं कान थे, वेद ही वाणी बना था, वायु तत्व उनका प्राण था। उनके हृदय स्थान को विश्व कहते हैं। पृथुल होने से पृथ्वी जंगा जैसी लग रही थी। नाभि से आकाश था, नाभि में आकाश बना हुआ था। नक्षत्र मंडलों का ज्योतिष चक्र वक्षस्थल था। महर लोक गर्दन बना हुआ था। जन लोक मुख था। सत्यलोक रूपी मूर्धा के नीचे तपोलोक ही ललाट था। इंद्र आदि दिक्पाल भुजाएं बने थे। उस महेश्वर के कान शब्द तन्मात्रा थी। नासत्व 10 नामक 2 अश्विनी कुमार नासिकादय रूप स्थित थे। गंध तन्मात्रा को ज्ञानी लोग उनकी नासिका मानते हैं। अग्नि ही मुख था, दिन रात पलके थे। ब्रकुटी में ब्रह्मलोक, तालु में जल तत्व, जीवा में रस तन्मात्रा थी। दाढ़ में यमराज स्थित थे।
स्नेह कला में दांत बनी थी, माया उनकी मुस्कान थी, कटाक्ष दृष्टि में स्वर्ग था। लज्जा लोभ महेश्वरी के दो होठ के रूप में थे। पीठ में अधर्म था, उपस्थ में ब्रह्मा और उदर में सागर था। पर्वत ही देवी भगवती की हंडिया थी। नदियों को नाड़ी रूप और वृक्षों को रोम रूप मानते हैं। बादल उनके केश थे। हे राजन, वह विराट शरीर प्रातः साय संध्या रूपी दोनों उज्जवल वस्त्रों से आवृत था। उनकी पर्यटन गति में कुमार, यौवन, जरा तीन अवस्थाएं झलकती थी। जगदम्बा का मन तो चंद्रमा कहा गया। उनकी बुद्धि विष्णु है और अहंकार रुद्र है। उनके कटि प्रदेश में अश्व आदि जातियां स्थित थी। कटि से नीचे भाग में अतल, सुतल आदि पाताल लोक स्थित थे। इस प्रकार के महद रूप को सभी देवताओं ने देखा, जो हजारों ज्वालमाला से आवृत था, जो अपनी ललित जीवा से सब दिशाओं को चाट रहा था। उनके भयंकर दांतों के पिसे जाने पर घोर शब्द हो रहा था, जिनके नेत्रों से अग्नि उबल उबल कर बाहर आ रही थी, जो नाना प्रकार के आयुधों से सज्जित योद्धा की तरह था, जो संसार के बुद्धि बल, बाहुबल प्राणियों को कंदोलित कर रहा था। सहस्त्र शीर्ष, सहस्त्र वदन, सहस्त्र चरण और सहस्त्र नयन वाला वह विराट रूप करोड़ों सूर्यों के और करोड़ों विद्युत प्रकाश से युक्त था। देखने वाले नेत्रों में और हृदय में त्रास उत्पन्न करने वाले महाघोर और भयंकर रूप को देख देवता हाहाकार करने लगे। उनका हृदय भय से कांपने लगा। उनकी स्मरण शक्ति लुप्त होने से वे पहचान नहीं सके कि जगदम्बा ही इस विराट रूप में प्रकट हो रही थी। हे राजन, अंत में वे गाढ़ मूर्छा में चले गए। उनके चारों ओर दूर में स्थित मूर्तिमान चारों वेद भीषण मूर्छा से उन वेदों को जगाने की चेष्टा करने लगे। उत्तम श्रुति बोध से होश में आए सारे देवता जगदम्बा की कृपा और महिमा को महसूस करके द्रवित हुए। प्रेम आश्रयों से उनके नेत्र और कंठ बंद हो गए। फिर भी धैर्य धारण कर उन्होंने महादेवी की स्तुति प्रारंभ की। देवों ने कहा कि माँ, आपके अपराध, हमारे अपराध को क्षमा करना। हम दीन हैं पर आपके पुत्र हैं और आप तो दीन वत्सल हैं, अतः हमारी रक्षा करो। देवों की स्वामिनी, अपने क्रोध को शांत करो। आपके उग्र रूप को देखकर हम डर रहे हैं। स्तुति से आपको संतुष्ट करना चाहते हुए भी हम आपके स्रोत को गा नहीं पा रहे हैं। हमारे कंठ बंद हो रहे हैं। आपके इस दिव्य विराट स्वरूप के विस्तार और पराक्रम को जानने में आपके निकट वाले प्राचीन मुनि भी समर्थ नहीं है, तो नीचे की श्रेणी में अर्वाचीन काल से उत्पन्न हमारी समझ का यह विषय कैसे हो सकता है। आप भुवनेश्वरी हैं, सर्व वेदांत दर्शन से सिद्ध होने वाला सच्चिदानंद में ब्रह्म तत्व है। ओंकार और ओंकार आपके ही शब्द विग्रह हैं। आपको हम बार बार नमस्कार करते हैं, जिनके अग्नि, सूर्य, चंद्र तीनों ज्योति प्रकट होती हैं, जिनसे सारे वनस्पति आदि अन्न उत्पन्न होते हैं। उन सर्वमात्मा देवी को नमस्कार है। जिन आदि कारण से देव, साध्य, मनुष्य और पशु पक्षी उत्पन्न होते हैं, उन सर्वात्मा को नमस्कार है। प्राण, अपान आदि जीवनदायी वायु विशेष, गेहूं, जौ आदि खाद्य पदार्थ, तप, श्रद्धा, ऋतु, ब्रह्मचर्य आदि धर्म और नियम, ये सब आप जिससे लेकर प्रवृत्त हैं, उन ब्रह्म स्वरूपनी देवी को बार बार नमस्कार है। प्राण अग्नि की सत्शिखा स्वरूप, इंद्रिय, मन, बुद्धि उनके विषय रूप 7 ईंधन, इनको लेकर 7 प्रतीति यानी 7 हवन, उनसे सिद्ध होने वाले 7 लोग, इन सब का आदि कारण आप सर्वात्मा को आप देवी को हमारा नमस्कार है। जिनसे समुद्र, पर्वत, नदी प्रचलित है, जिनसे अनाज और क्षीर पोषक रथ उत्पन्न होते हैं, उन देवी को बार बार नमस्कार है। जिनके यज्ञ का निर्माण हुआ और यज्ञ के अंगभूत दीक्षा रूप दक्षिणा और ऋग, यजुर, साम मंत्र जिनसे निर्मित हुए, उस सर्वात्मा को नमस्कार है। हे जगन्मात्मा, सामने, पीछे, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे चारों दिशाओं में आपको बार बार हमारा नमस्कार है। हे सुरेश्वरी, अपने इस अलौकिक विराट स्वरूप का उपसंहार करो। हमें पहले की तरह अपने सुंदर रूप में दर्शन दो। श्री वेद व्यास जी बोले, इस प्रकार भयातुर देवों को देखकर कृपा सागर जगदम्बा ने अपने घोर रूप को समेट लिया और सुंदर रूप को प्रकट किया, जो सर्वांग कोमल था, जिनके 4 हाथों में पाश, अंकुश, वर और अभय मुद्रा थी। दीर्घ नयन करनापूर्ण थे और मुख नयन में मंद मंद मुस्कान थी। मुख बड़ा सुंदर लग रहा था और वे मुस्कुरा रही थी। उस सुंदर रूप को देखकर देवता भय रहित और शांतचित्त हो गए। उन्होंने भगवती को प्रणाम किया
और हर्ष और गदगद वाणी से जय जयकार करने लगे। श्रीमद् देवी भागवत गीता के अंतर्गत तीसरा अध्याय अब संपूर्ण हुआ। ओम नमः चंडिकायै, ओम दुर्गा देवी नमः। चतुर्थो अध्याय। श्री देवी ने कहा, कहीं मेरा महद रूप, कहीं आपका कमजोर भाग्य, और फिर भी आपके प्रति वात्सल्य भाव से मैंने यह रूप आपको दिखाया है। मेरी कृपा के बिना और किसी भी उपाय से इस विराट रूप को देखना संभव नहीं है। न वेदों के अध्ययन से, न योग के अभ्यास से, न दान या तप से, न पूजा के प्रभाव से। हे पर्वतराज, मुख्य प्रसंग में आए विषय को मैं बताती हूँ, सुनो। देह आदि उपाधि के संयोग से परमात्मा जीव रूप संपन्न कर्तव्य, भोक्तृत्व, त्याग आदि का अनुभव करता है। उसी से जीवों के विविध कर्म होते हैं। उनसे फलीभूत पुण्य पाप को भोगने के लिए नाना प्रकार की योनि को जीव प्राप्त होते हैं और सुख दुख में लिप्त रहते हैं। उन सुख दुखों के संस्कार से प्रवृत्ति निवृत्ति रूप कर्म पुनः होते हैं और उनके फलस्वरूप फिर शरीर प्राप्ति, सुख दुख की अनुभूति होती है। अरहट के चक्के की तरह इस संसार का चक्र अविराम चलता रहता है। उसका मूल अज्ञान है, उसी से कामना और कर्म उत्पन्न होते हैं। अतः संसार बंधन मुक्ति के इच्छुक पुरुष को चाहिए कि अज्ञान को नष्ट करने का यही उपाय करे, सही उपाय करे। इससे मनुष्य जन्म की सफलता है। पुरुषार्थ, प्रयासों की पूर्णता और जीवन मुक्ति की अनुभूति भी इसी से है। अज्ञान नाश में केवल ज्ञान की संभावना और सामर्थ्य है। हे हिमालय, अज्ञान नाश में कर्म और उपासना की शक्यता नहीं है, क्योंकि उसका अज्ञान से विरोध ने विपरीत अज्ञान के पोषक है। अनर्थ का मूलभूत कर्म अनिवार्य रूप से प्रत्येक शरीर में होते रहते हैं। कर्म से राग और क्रोध और लोभ आदि द्वेष होते हैं और उनसे महान अनर्थ की परंपरा चालू रहती है। इसलिए साधक पुरुष सर्वप्रथम से ज्ञान का संपादन करे। कर्म की भी आवश्यकता है, क्योंकि शास्त्रों में ही विधित धर्म कार्य करते हुए जीवनयापन करो, ऐसा करो कि ऐसा विधान किया गया है। परंतु कैवल्य मुक्ति ज्ञान से ही होती है, ऐसा भी वचन है। इसलिए मुक्ति में ज्ञान के साथ उसका सहकारी कर्म को भी साधन मानना चाहिए। ऐसा कोई विद्वान अपने मन का पक्ष रख सकते हैं, यानी अपना मत रख सकते हैं। यह उचित नहीं, क्योंकि ज्ञान और कर्म में विरोध है। कर्म इंद्रिय हृदय ग्रंथि को दृढ़ करता है, ज्ञान उस ग्रंथि का छेदन करता है। प्रकाश अंधकार जिस प्रकार एक साथ एक ही जगह संभव नहीं, उसी प्रकार कर्म और ज्ञान की स्थिति है। हे विशाल बुद्धि हिमालय, सारे शास्त्र कर्म चित्त की शुद्धि से बने हुए हैं। तब तक ही उन्हें प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए, उनका अध्ययन करना चाहिए। मन का निग्रह, इंद्रिय का निग्रह, कष्टों का चिंता विलाप रहित होकर सहन करना तो और विषय भोग में विरक्ति आदि शुद्ध चित्त के लक्षण हैं। उसकी प्राप्ति होने तक कर्म यह उपयोगी है। उसके बाद में चित्त शुद्धि पूरी होने के बाद ऋण त्रय आदि से मुक्ति के लिए संन्यास व्रत लेकर आत्मान साधक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के शरण में जावे। निष्फल मन होकर भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करते हुए प्रमाद रहित होकर उनसे महावाक्यों का अर्थ विचार पूर्वक नित्य वेदांत सुना करे। तत्वमस्यादि महावाक्यों से जीव ब्रह्म ऐक्य का प्रमाणिक बोध उत्पन्न होता है। बोध उत्पत्ति से यह साधक वेद त्रय रूप द्वैत रूप भय से मुक्त हो मेरे सच्चिदानंद रूप को प्राप्त करता है। हे हिमवान, महावाक्य को समझने के लिए पदों का अर्थ पहले जानो, फिर वाक्यार्थ को पहचानो। और उदाहरण के लिए तत्वमसि वाक्य में तत्व, त्वम, असि 3 पद हैं। उनमें से तत्व का वाचार्थ क्या है? मैं परमेश्वर हूँ। त्वम पद से जीव का बोध होता है। दोनों की एकता यानी 80 पद से विद्वान प्रतिपादित करते हैं। पदों के वाच्यार्थों में आपस का विरोध, सर्वज्ञ अल्पज्ञ आदि होने से उन दोनों की एकता का ग्रहण संभव नहीं। उसके लिए श्रुति के उन पदों का लक्ष्यार्थ लेना चाहिए। दोनों पदों का लक्ष्यार्थ शुद्ध चिन्ह मात्र है और चिद रूप से ब्रह्म जीव दोनों एक ही हैं। उनके अभेद को जानकर जीव अद्वैत हो जाता है। उदाहरण के लिए पहले देखेंगे देवदत्त यही है। इस वाक्य में पहले और यह जो देहादि दिखाई देते हैं
उसका त्याग करके केवल व्यक्ति मात्र का ग्रहण करने पर यह वही है, ऐसी प्रतिज्ञा विज्ञा व्यवहार में भी स्वीकारी गई। इस प्रकार मैं और वह यानी जीव और ब्रह्म दोनों के उपाधियों को जोड़ देने पर परमात्मा ऐक्य को मनुष्य प्राप्त कर लेता है। हे पर्वतीश्वर, अब मैं उपाधियों का विलय समझाती हूँ। यह दृश्यमान शरीर पंचीकृत महाभूतों से बना होने से अत्यंत स्थूल है। सुख दुख भोग का आधार मात्र है। बुढ़ापा आदि अवस्था रोग आदि परिमाण से दृष्ट है। कर्म से यह बंधा हुआ है, दिखाई देता है पर शीघ्र नष्ट हो जाता है। अतः मिथ्या होते हुए माया के प्रभाव से स्पष्ट सत्यवत भाषित होता है। यह मेरे जीवात्मा स्वरूप की स्थूल उपाधि है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन, बुद्धि और इन 17 तत्वों का संग्रह ऋषियों द्वारा सूक्ष्म शरीर कहा गया है। यह अपंचीकृत भूतों से बना है और सुख दुख कारण है। यह जीवात्मा की सूक्ष्म उपाधि है। हे पर्वतेश्वर, आत्मस्वरूप की स्मृति रूप अज्ञान अनादि है पर निर्वचन के योग्य नहीं है। माया में यह अविद्या जीवात्मा की तीसरी कारण उपाधि है। तीनों उपाधियों का ज्ञान द्वारा विलय होने पर केवल आत्मस्वरूप में मैं हूँ यह भान रह जाता है। स्थूल सूक्ष्म कारण देहत्रय के अंदर जीवात्मा को 5 कोशीय आवृत भी मानते हैं। 5 कोशों का निषेध श्रुतियों के नेति नेति आदि वाक्यों द्वारा होने पर 5 कोश अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म की अनुभूति होती है। यही मेरा वास्तविक सत्य है। इसके बाद कठोपनिषद श्रुति में प्रतिपादित इस रूप का वर्णन भगवती स्वयं बताने लगी। यह ब्रह्म रूप आत्मा न जन्म लेती है न इसकी मृत्यु होती है। कुछ बनकर ही कुछ अस्तित्व में आती ही ऐसा नहीं है। यह आत्मा पहले भी थी, अजन्मा नित्य परिणामहीन। शरीर के विलय पर यह विलीन नहीं होती। कोई सोचे मैं इस आत्मा को मार दूं या कोई माने कि मैं मर रहा हूँ तो दोनों समझते ही नहीं कि आत्मा न मारती है और न मरती है। आत्मा अणु से भी सूक्ष्म है और साथ ही महान से भी महान है। सभी प्राणियों की बुद्धि गुह्य में यह निहित है। आरंभ संकल्प रहित और शोक विहीन चित्त वाला साधक चित्त शुद्धि और परमेश्वर अनुग्रह से इस आत्मा की महिमा को महसूस करता है। मानव शरीर को एक रथ उसका स्वामी यानी कि जो रथी है वो आत्मा है। बुद्धि जो है सारथी है। मन जो है वो लगाम है जो इंद्रिय रूपी घोड़ों को नियंत्रित करता है। संसार के विषय भी इनका पथ है। मनुष्य जानते हैं कि आत्मा इंद्रिय मन के सहयोग से भोक्तापना उदित होता है। जो सदाचार से रहित है, जिसका मन अनियंत्रित है एवं विद्यावान है, वह इस रथ को रास्ते पर चलाने में असमर्थ होने से गंतव्य ब्रह्म से च्युत होकर संसार को प्राप्त होता है। परंतु जो सदा सर्व कमरत है, स्वाधीन मन वाला है और विवेक मन वाला है, वही सही गंतव्य को प्राप्त करता है और वहां जाकर फिर जन्म नहीं लेता है। ज्ञान संपन्न बुद्धि जिसका सारथी है, जो मनुष्य मन रूपी लगाम को दृढ़ता से ग्रहण किया है, वही साधन मार्ग को पार करके इस परम पद तक पहुंचता है जो मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार श्रुति के वचन और स्वयं की युक्ति से अपने आत्म स्वरूप का निश्चय कर ध्यान से मेरे आत्म रूप की भावना करो। पहले ध्यान सिद्धि के लिए देवी प्रणय के मंत्र और वाच्य का प्रयोग करके अपने में ही उनके 3 अक्षरों की भावना इस प्रकार करें। ह कार स्थूल देह है, र कार सूक्ष्म है, ई कार कारण स्वरूप है, इससे बने हिंकार तुरीय आत्मा है। इस प्रकार ईश्वर के समष्टि शरीर में ही उस क्रम से 3 अक्षरों से स्थूल सूक्ष्म कारण आत्मा की भावना करें। फिर बुद्धिमान पुरुष समष्टि और वृष्टि की एकता का ध्यान करें। इस प्रकार समाधि के प्रारंभ में भावना युक्त होकर बाद में आंख बंद करके मुझ जगदीश्वरी देवी का ध्यान करें। उसके लिए सारी विषय आकांक्षा से निवृत्त होकर देहत्रय कल्मशों को दूर कर ईर्ष्या द्वेष आदि से रहित निष्कारण भक्ति भावयुक्त होकर साधक निशब्द गुया आदि स्थल में बैठकर नासिका में संचार करने वाले प्राण अपान वायु प्रवाहों को नियम के अनुसार नियंत्रित करके विश्वात्मा ह कार को र कार में ध्यान पूर्वक विलय करे। तेजस रकार को हुंकार में लीन करे, इकार में लीन करे। प्रज्ञात्मा इकार को हिंकार में विलय करे। हिंकार नाद में शिखर में वाच्य वाचक आदि द्वैत भाव से रहित अखंड सच्चिदानंद का ध्यान करें। हे राजन, इस प्रकार
ध्यान अभ्यास सिद्ध होने पर यह नरश्रेष्ठ मेरा साक्षात्कार करके मेरा रूप हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म और ब्रह्मवेत्ता एक ही हैं। इस योगाभ्यास से मेरे परात्पर रूप का अनुभव कर वह विद्वान कार्य से अज्ञान को तत्काल उसी समय नष्ट कर देता है। इति देवी गीता में चतुर्थ अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः चंडिकाय, ओम दुर्गा देव्यै नमः। अथ 5वां अध्याय। हिमालय ने कहा, हे महेश्वरी, मैं आपके तत्व दर्शन के योग्य बनने के साधनभूत योग मार्ग को सांगोपांग जानना चाहता हूँ। संविनमय दृष्टि देने वाले इस योग का उपदेश देने की आप कृपा करें। श्री देवी ने कहा कि यह योग न स्वर्ग ले जाने वाला है, न लौकिक समृद्धि कारण है। सिद्धियों के द्वारा पाताल पतन की प्रक्रिया भी योग नहीं है। योग के वास्तविक तत्व को जानने वाले कहते हैं कि जीवात्मा परमात्मा एक ही योग्य है। हे निष्पाप हिमान, इस योग के विरोधी तत्व 6 माने गए हैं जो योग मार्ग में बीज डालते हैं। वे हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। योग के अंगभूत साधनों के द्वारा इन शत्रुओं को जीतकर योगी योग को प्राप्त कर सकता है। इन अंगों का वर्णन इस प्रकार है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान। ये समाधि के साथ 8 अंग होते हैं जिनको योगी योग साधना में अपनाते हैं। यम रूपी प्रथम योगांग इन 10 साधनाओं से सिद्ध होता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी कि चोरी का वर्जन यानी ब्रह्मचर्य, दया, आर्जव, कुटिलता का वर्जन, क्षमा, धैर्य, मिताहार यानी शोध, शुद्धता का पारण। हे पर्वतों के राजा, तपश्चर्या, संतोष, आस्तिकता, दान, देव पूजन, वेदांत का सुनना, अनाचार से लज्जा, विचार पूर्वक प्रवृत्ति, मंत्र जप, हवन करना, इन 10 साधनों को नियम कहते हैं। योगासनों में 5 प्रमुख आसनों को इस क्रम से करना चाहिए। बद्ध पद्मासन, स्वस्तिक आसन, भद्रासन, वज्रासन, वीरासन। इनका विवरण इस प्रकार है। एक पातल को दूसरी जंघा के ऊपर, दूसरे पातल को भी इसी प्रकार रखकर हाथों को पीठ के पीछे ले जाकर पैरों के अंगूठों को दृढ़ता से पकड़े। यह योगियों का प्रिय बद्ध पद्मासन है। जांघों और घुटनों के बीच में पैरों के तलों को अच्छी तरह सिर को सीधा रखकर बैठ जाने को योगीजन स्वस्तिक आसन कहते हैं। दोनों गुल्फ को गुदा के दोनों बगल में स्थापित कर एड़ियों को हाथों से पकड़कर अंडकोश के नीचे लगाकर बैठना भद्रासन है। इसे योगीजन बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। पैरों को जंघाओं के नीचे क्रम से रखकर घुटने तक सीधी उंगली वाले दोनों हाथ स्थापित कर बैठना उत्तम वज्रासन है। एक पैर भूमि पर जमा कर रखे और दूसरे को जंघा के नीचे रखकर पीठ को सीधा करके बैठना वीरासन कहा जाता है। ईड़ा नाड़ी से सुषुम्ना बीज के वायु को अंदर 16 मात्रा से खींचकर योग साधन 64 मात्रा पर्यंत उस वायु का धारण करे और पिंगला नाड़ी मार्ग से 32 मात्रा में रेचन करे। इसको योग के प्रज्ञाता विज्ञान प्राणायाम कहते हैं। बार बार अभ्यास करके बाह्य कुंभक भी इसी मात्रा परिमाण में कर सकते हैं। मात्राओं को भी 12-16 इस क्रम से बढ़ा सकते हैं। इस अभ्यास को प्रणव आदि मंत्रों के जप या ध्यान के साथ करें तो सगर प्राणायाम कहा जाता है, अन्यथा विगर प्राणायाम होता है। इस अभ्यास को प्रणव आदि मंत्रों के जप या ध्यान के साथ करें तो सगर प्राणायाम कहा जाता है, अन्यथा विगर प्राणायाम होता है। नियम पूर्वक नित्य अभ्यास करने पर साधक के शरीर में पसीना उत्पन्न होता है, तो यह प्रथम प्राणायाम होता है, यानी कि पहले स्तर का प्राणायाम होता है। शरीर में कंपन होता है तो मध्य स्तर का है। अभ्यास के समय शरीर भूमि से उठ जाए तो उत्तम प्राणायाम होता है। जब तक उत्तम प्राणायाम के लक्षण प्रकट नहीं होते तब तक अभ्यास में लगे रहना चाहिए। बिना रोक टोक विषयों में विचरण करने वाली इंद्रियों को बलपूर्वक विषयों से हटाकर मन के अंदर स्थापित करना प्रत्याहार साधन है। अंगुष्ठ, गुल्फ, घुटना, जंघा, मूलाधार, लिंग स्थान, नाभि, हृदय, गर्दन, कंठ प्रदेश, तालुमूल, नासिका, भ्रूमध्य, ललाट, शिरोभाग, सहस्त्रास्त्र, इन स्थानों में विधिपूर्वक भावना द्वारा प्राण वायु को रोकना धारणा कहा जाता है। समाहित चित्त से चैतन्य स्वरूप का चिंतन करते हुए अपनी आत्मा में ही इष्ट देव का चिंतन करना ध्यान कहा जाता है। जीवात्मा परमात्मा की एकता को समत्व भाव से जानने को मुनिजन समाधि कहते हैं। इस प्रकार योग के 8 अंगों का वर्णन हुआ। अब मैं तुमको अतिश्रेष्ठ मंत्र योग का
पर कथन करूंगी। हे हिमालय पर्वत, यह मानवशील पूरा एक विश्व माना गया है। पंचभूतों से बना हुआ चंद्र, सूर्य, अग्नि, तेज से युक्त यह जीव ब्रह्म यज्ञ को निरूपित करने के लिए बना है। शास्त्रों का मत है कि इस मानव शरीर में 3.5 करोड़ संख्या की सीढ़ियां हैं, नाड़ियां हैं। इसमें 10 प्रमुख हैं। उनमें भी प्रधानतया मेरुदंड के बीच चंद्र, सूर्य, अग्नि स्वरूपी 3 नाड़ी व्यवस्थित हैं। वान भाग में इना नाड़ी प्रकाशमान चंद्र रूपनी है, वह शक्ति स्वरूपनी अमृतमयी है। दक्षिण भाग में पिंगला नाड़ी सूर्य विग्रह पुरुष भाव वाली है। स्वयं सुषुम्ना नाड़ी सकल तेजों में अग्नि रूपा है। उसके बीच में विचित्र स्थान में इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति युक्त स्वयंभू शिवलिंग है। करोड़ों सूर्य के समान वो प्रकाशमान है। उसके ऊपर ह, र, ई नाद बिंदु से संपन्न नील बीजाक्षर है, ही बीजाक्षर है। हे हिमवान, उसके भी ऊपर लाल अग्निशिखाकार कुंडलिनी का विग्रह है, जो मेरे से अभिन्न देवी स्वरूप है। सुषुम्ना के बाहर के भाग में चक्रों का ध्यान इस प्रकार करें। मूलाधार में पिघले हुए स्वर्ण के समान सुंदर कमल का चिंतन करते हुए उसके 4 दलों में श, 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 व इन 4 अक्षर विद्यमान हैं। मूलाधार के ऊपर स्वादिष्ठान चक्र में अग्नि जैसे तेजस्वी और हीरे जैसे चमकने वाला षड कमल दल है। उसके दलों में ब, भ, म, य, र, ल अक्षर अंकित हैं। सुषुम्ना का मूल और आधार षटकोण पर स्थित होने से पहले चक्र को मूलाधार कहते हैं। शिवलिंग का अधिष्ठान होने से दूसरे चक्र को स्वाधिष्ठान कहते हैं। उसके ऊपरी भाग में नाभि के पास महान प्रकाश वाला मणिपुर चक्र है, जो बादल जैसा और बिजली जैसा अनेक तेज से संपन्न है। उसमें ड, ढ, ण, त, थ, द, न, ध, न, प, क, प, फ अक्षरयुक्त 10 दल वाला कमल है। मणि की तरह होने से यह मणिपद्म कहा जाता है। मणिपुर का अधिष्ठाता भगवान विष्णु है और उनका दर्शन कारक यह चक्र माना जाता है। उसके ऊपर अनाहत पद्म है, जो सूर्य जैसा दिखता है। जैसे सूर्य उदय होता है उस तरह से दिखता है। उसमें 12 दलों में क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ अक्षर विद्यमान है। उसके बीच में 10 जा सूर्य प्रकाश से युक्त बाणलिंग है, जो शब्द ब्रह्म रूप होने से अनाहत ध्वनि का स्थान है। इसलिए इस कमल को अनाहत पद्म कहते हैं। अनाहत चक्र को आनंद अनुभूति का केंद्र है और पुरुष से अधिष्ठित है। उसके ऊपरी भाग में कंठ देश में विशुद्ध चक्र है। यह धूम्रवर्ण प्रकाश रूप कमल है, जिसमें 16 अ से अ तक स्वरों से युक्त 16 दल हैं। जीवात्मा को परमात्मा दर्शन से वांछित विशुद्धि देने वाला होने से ऐसा नाम पड़ा है। महाद्भुत विशुद्ध पद्म आकाश तत्व का अभिमानी है। उसमें भी ऊपर यानी कि भ्रू मध्य में आत्मा से अधिष्ठित आज्ञा चक्र है। उसके ह, श 2 अक्षर से युक्त 2 दल हैं। उस सुमनोहर चक्र में लौकिक विधि से परमात्मा आज्ञा में संक्रमण होता है। इस कारण इसे आज्ञा चक्र कहते हैं। इसके ऊपर कैलाश चक्र और उससे ऊपर एक रोधिनी चक्र है। ये सुंदर व्रत पालन करने वाले हिमालय। इस प्रकार सुषुम्ना स्थित आधार चक्र का मैंने वर्णन किया। इन सब से परे बिंदु स्थानीय शास्त्रार्थ चक्र है। इस प्रकार अतिश्रेष्ठ योग मार्ग का मैंने कथन किया। पहले प्राणायाम के बल से मूलाधार में मन को स्थापित करें। इस प्रकार गुदा लिंग के मध्य भाग में स्थित कुंडलिनी शक्ति को आकुंचन आदि से बोधित करके ऊपर के चक्रों में स्थित लिंगों को पार करते हुए उसे बिंदु चक्र तक ले जाएं। शास्त्रार्थ में शिव के साथ ऐक्य प्राप्ति चैतन्य शक्तिमय कुंडलिनी का ध्यान करें। महामाया योग सिद्धि देने वाली पराशक्ति को उस शिव ऐक्य से पिछले लाक्षा रस के समान अमृत द्रव्य का पान जो प्राप्त होता है। उसी से षडचक्र देवताओं को भी संतृप्त करते हुए पराशक्ति को उसी मार्ग से योग विधि में कुशल साधक पुनः मूलाधार में ले जाए। इस प्रकार प्रतिदिन अभ्यास करने से निश्चित रूप से सारे उपरोक्त दूषित मंत्र भी सिद्धि देने वाले हो जाते हैं। इसके लिए दूसरा कोई उपाय नहीं।
इसके प्रभाव से बुढ़ापा, मृत्यु आदि दुखों से और अन्य सांसारिक बंधनों से साधक मुक्त हो जाता है। जो दिव्य गुण जगन्माता मुझ देवी में जैसे विद्यमान है, वैसे ही वे गुण उस साधक श्रेष्ठ में दिखते हैं। हे प्रिय शिष्य हिमवान, उत्तम वायु धारण आदि विधि मैंने तुमको सुनाई। अब धारणा नामक योगांग का वर्णन करती हूँ, सावधानी से सुनो। देश काल वस्तु त्रिविध परिच्छेद से रहित मुझ देवी रूप को चित्त से धारण का शीघ्र ही यह साधक जीव ब्रह्म ऐक्य के अनुभव से तन्मय हो जाता है। यदि चित्त बल के कारण इसमें विलंब होता है तो अव्यय वाले मेरे रूपों को लेकर योगी योगाभ्यास करे। हे पर्वतराज, हाथ पैर वाले मेरे सुंदर रूप में चित्त को समाहित करते मंत्र जप में साधक निरत होता है। एक एक अंग का चिंतन स्थिर करके चित्त निर्मल होने पर पूरे स्वरूप में स्थापित हो जाता है। हे हिमालय, जब तक संवित स्वरूपनी देवता में मन लीव न हो तब तक साधन इष्ट मंत्र का होम आदि अंगों के साथ जप करता रहे। मंत्राभ्यास के बल से जो जानता है उसी का ज्ञान प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। योगाभ्यास बिना मंत्र काम नहीं करता, मंत्राभ्यास बिना योग सिद्ध नहीं होता। दोनों अभ्यासों के साथ होने से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। अंधकार से भरे घर में रखे घड़े को दीप प्रकाश से ही देख सकते हैं, उसी प्रकार माया से ढके हुए आत्म का स्वरूप प्रदीप्त मंत्रों से ही दिखाई पड़ता है। उस प्रकार मैंने यहाँ अंग सहित संपूर्ण योग विधि को बता दिया। यह गुरु उपदेश से ही कर्तव्य है। चाहे करोड़ों शास्त्र देख डालो, पर गुरु उपदेश के बिना ज्ञान लागू नहीं होता। इस प्रकार देवी गीता के 5वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः चंडिकायै, ओम दुर्गा देव्यै नमः। अब 6वां अध्याय। श्री देवी ने कहा कि हे पर्वतराज, इस प्रकार के योग अभ्यास में लगा हुआ साधक निष्कारण सहज भक्ति से युक्त होकर उचित आसन में बैठकर मेरे ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करे। सर्वव्यापी महत स्वरूप वाला एक चैतन्य स्वरूप है जो मानव के हृदय गुहा में प्रकट होता है। उसी में संसार के चराचर पदार्थ स्थापित हैं। हे प्रकट और अप्रकट से भी परे अस्पृहण्य है, जो लोगों के ज्ञान से श्रेष्ठ है, जो सूर्य आदि प्रकाश से अधिक तेज प्रभाव वाला है और अणु से भी सूक्ष्म है, जिसमें सारे भुवन और उसमें रहने वाले प्राणी प्रतिष्ठित हैं। उस ब्रह्म को मेरे स्वरूप से जानना चाहिए। यही अक्षर ब्रह्म है, यही प्राण है, वाणी मन आदि भी यही है, अमृत स्वरूप प्रकट सत्य यही है। हे प्रिय शिष्य, यही एकमात्र जानने योग्य है और इसको ताड़ने का अभ्यास करे, यानी तीर से लक्ष्य भेदने जैसा अभ्यास करे। हे शिष्य, उपनिषद वाक्य या प्रणव मंत्र रूपी धनुष जैसे ग्रहण करो। उपासना से तीक्ष्ण बुद्धि को महान अस्त्र बनाकर उस बाण से लक्ष्य का अनुसंधान करो। उस अक्षर की भावना रूपी प्रत्यंचा में एकाग्र चित्त को लगाकर खींच कर छोड़ो और अक्षर ब्रह्म लक्ष्य का भेदन करो। प्रणव ही धनुष है, बुद्धि शर है, ब्रह्म लक्ष्य है। परमाद्रहित होकर अनुसंधान और ताड़न का अभ्यास करो। लक्ष्य भेदन होने पर शर जैसे उसी में लगा रहता है और तुम ब्रह्म के साथ तन्मय होकर रहना। जिस तत्व में द्युलोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष आदि जगत विस्तार समाहित है, उसमें ही सारे प्राण, इंद्रिय, मन ओतप्रोत है और उस एक अखंड आत्मस्वरूप का साक्षात्कार करो और अन्य वार्ता आदि लोक व्यवहार को छोड़ दो। यही अमृत तत्व प्राप्ति का एकमात्र साधन है। जैसे चक्र नाभि में सारे आर्य समर्पित है, वैसे ही हृदय में चेतना से चरण और मार्गभूत सारी इंद्रियां केंद्रित है। उस हृदय में चैतन्य आत्मा बहुत प्रकार से भाषित होता रहता है। ओम का जप करते आत्मा का ध्यान आप सब साधक करते रहेंगे तो सारे अज्ञान अंधकार के परे चले जाएंगे, आपका कल्याण होगा। हृदय रूपी ब्रह्म रूप में दिव्य चिद आकाश है, वहाँ आत्मा की सुंदर प्रतिष्ठा है। अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में आदि कोशों में प्रतिष्ठित आत्म तत्व का बुद्धिपूर्वक अनुसंधान करके देह पुरुष उसके विज्ञान के द्वारा साक्षात्कार कर लेते हैं और आनंद रूप अमृत का अनुभव करते हैं। उन परात्पर, शेष, निष्कृष्ट आदि सर्वरूप ब्रह्म तत्व के साक्षात्कार होने का हृदय की अज्ञानी ग्रंथियां छूट जाती हैं, संशय मिट जाते हैं, सारे पूर्व क्रम क्षीण हो जाते हैं। स्वर्ण जैसे
प्रकाश युक्त विज्ञान में कोश में रज रहित निष्कल ब्रह्म ने समस्त प्राणियों की ज्योति रूप में आत्मज्ञानी जान लेते हैं। उस ब्रह्म तत्व को न सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा, न तारे, न विद्युत, लौकिक अग्नि की तो बात ही क्या है। ब्रह्म के बासित होने पर भी उनके प्रतिफल स्वरूप को मेरा सारा विश्व प्रकाशित होता है। दृश्यमान ये सारा जगत ब्रह्म ही है। सामने, पीछे, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे फैला हुआ सारा संसार यह वरिष्ठ ब्रह्म ही है। ऐसा अनुभव जिसको प्राप्त हो वह नरों में उत्तम बनकर कृतकृत्य हो जाता है। ब्रह्म स्वरूप होकर वह प्रसन्नचित्त वाला न शोक करता है, न किसी की आकांक्षा करता है। हे हिमवान, दूजापना कहाँ है? वही भय की संभावना है। ब्रह्म में द्वैत का अभाव होने से ब्रह्मवेता निर्भय हो जाता है। उसको न मेरा वियोग होता है और न मुझे ही उसका वियोग होता है। हे हिमगरी, वह ब्रह्म ज्ञानी मेरा ही रूप है और मैं स्वयं उसके रूप में हूँ। ऐसा तुम निश्चित जानो। जहाँ मेरे स्वरूप को जानने वाला मेरा भक्त रहता है वहीं मेरा दर्शन होता है। मैं न तीर्थ में रहती हूँ, न कैलाश या बैकुंठ जैसे किसी स्थान में, परंतु मेरे स्वरूप ज्ञान संपन्न के हृदय कमल मध्य में मेरा निवास रहता है। यानी जो भक्त मेरा ध्यान करते हैं उनके हृदय में मेरा निरंतर निवास रहता है। एक बार भी मेरे ज्ञानी भक्त की जो अर्चना हो तो वह करोड़ों देवी पूजा के समान फल देने वाली होती है। उस ज्ञानी भक्त का कुल पाप निर्मुक्त हो जाता है। उसको जन्म देने वाली माता भी कृतकृत्य हो जाती है। जिस ज्ञानी का चित्त चिन्मात्र तत्व में लीन हो गया है उसको धारण करने वाली पृथ्वी भी पुण्यवती बन जाती है। हे पर्वतों में उत्तम हिमवान, आपने जो ब्रह्म ज्ञान का प्रश्न किया उसका पूरा उत्तर मैंने दिया। आगे कुछ कहने को शेष नहीं है। अपने ज्येष्ठ पुत्र को, भक्ति युक्त शीलवान पुरुष को, आज्ञाकारी शिष्य को ही यह उपदेश देना चाहिए, अन्यथा कभी भी नहीं। जो साधक अपने इष्ट देव से पराभक्ति रखता हो और अपने गुरु के प्रति भी उतनी ही श्रद्धा रखता हो, उतनी ही भक्ति रखता हो, वही महापुरुष को बताए गए उपदेशों का अर्थ प्रकाशित होता है। जो गुरुदेव इस ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हैं वह साक्षात परमेश्वर है। उनका प्रत्युपकार असंभव होने से शिष्य सदा उनका ऋणी रहता है। पिता के द्वारा प्राप्त जन्म नष्ट हो जाता है, परंतु गुरु से उत्पन्न ब्रह्म स्वरूप प्राप्ति कभी भी नष्ट नहीं होती। अतः ब्रह्म ज्ञान देने वाले गुरु पिता से भी श्रेष्ठतर माने गए हैं। श्रुति का वचन है कि गुरुद्रोह कभी नहीं करना चाहिए। शास्त्र का यह सिद्धांत है कि ब्रह्म ज्ञान दाता गुरु सबसे परम श्रेष्ठ है। साधक से शिव रुष्ट भी हो जाए तो गुरु उसकी रक्षा करने में समर्थ है, परंतु गुरु स्वयं रुष्ट हो जाए तो शंकर भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते। अतः हे हिमालय, सारे प्रयत्न से श्री गुरु को प्रसन्न रखें। शरीर, मन, वाणी से हमेशा उनकी सेवा में लगा रहे, अन्यथा कृतज्ञता दोष लगने पर उस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं। इंद्र ने अथर्वण ऋषि को श्राप दिया कि ब्रह्म ज्ञान का वे उपदेश देंगे तो उनका सिर काट लिया जाएगा। एक समय अश्विनी कुमार विधि पूर्वक जैसे शिष्य याचना करते हैं उनसे याचना की कि मुझे ज्ञान दो, और अथर्वण ऋषि उपदेश देने लगे तो इंद्र ने वज्रपात से उनका सिर काट दिया, परंतु देव अश्विनी कुमार ने पुनः ऋषि के सिर को जोड़ दिया और पूरा उपदेश प्राप्त कर लिया। हे हिमालय, इससे सिद्ध होता है कि बहुत कठिन साधना से संकट भी आते हो तो भी ब्रह्म विद्या प्राप्त हो जाती है। हे पर्वत उत्तम, प्राप्त होने पर वैज्ञानिक कृतकृत्य हो जाता है। इस प्रकार श्री देवी गीता का 6वां अध्याय पूरा हुआ। ओम नमः चंडिकाय, ओम दुर्गा देवी नमः। श्री देवी गीता 7वां अध्याय। हिमालय ने कहा, हे माता, जिस मनुष्य में वैराग्य की कमी हो वह मध्यम साधक होता है और भक्ति के बिना ज्ञान मार्ग उसके लिए कठिन है। ऐसे को अपेक्षित आपकी भक्ति साधन का प्रतिपादन करने की कृपा करें। श्री देवी ने कहा कि हे पर्वतेंद्र, मोक्ष प्राप्ति के लिए मैंने तीनों मार्गों की व्याख्या शास्त्रों में की है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इन तीनों में भी भक्ति योग सर्वदा सबके लिए संभव है, क्योंकि यह मार्ग सुलभ है। प्रधानतया मनो के भावों पर निर्भर होने से स्वतंत्र है और शरीर मन की पीड़ा से वर्जित है।
यह भक्ति मनुष्य के गुण भेद से 3 प्रकार की मानी जाती है। जिस भक्ति साधन में दिखावना है और ईर्ष्या, क्रोध पर पीड़ा प्रवृत्ति आदि भावना का निरूपण है, वह तामसी साधना है। यही साधक परपीड़न को छोड़कर अपने कल्याण के लिए भक्ति करता है, परंतु मन में पराकामना, यश कामना, भोगों की इच्छा और तत् विश्व प्राप्ति का उद्देश्य है। या नित्य सकाम उपासना में ही लगा रहता है, या तीव्र भक्ति होते भी उपास्य मेरे स्वरूप को अपने में अलग जानकर भेद बुद्धि से रहता है, तो वह भक्ति राजसी कही जाती है। वेदोक्त कर्म मुझे नित्य करना चाहिए। कर्म परमेश्वर की अर्चना भी हो सकती है और कर्म से पाप का क्षय भी हो जाता है। इस निश्चय से मेरे प्रीति के लिए सारा कर्म करता है, तो हे हिमवान, यह भक्ति सात्विकी होती है। यह भक्ति भेद बुद्धि पर आधारित होने से पराभक्ति तो नहीं है, पर उसका साधन बन जाती है। उसकी तुलना में पूर्व में लिखी गई तामसी राशि भक्ति परा में ले जाने में असमर्थ है। अतः अब पराभक्ति का लक्षण बताती हूँ, ठीक तरह से समझ लेना। मेरे दिव्य गुणों के बारे में सुनना, नित्य मेरे नामों का कीर्तन करना, कल्याण गुण रत्नों के भंडार रूपी मेरे रूप सागर में मन को लगातार लगाए रखना, यह सब पराभक्ति की साधना है। इस साधना में कभी भी किसी प्रकार की अन्य विषय कामना से साधक प्रेरित नहीं होता है। सामीप्य, शाष्टी और सायुज्य और सायुल्य, इन 4 प्रकार की मुक्ति स्थितियों की भी तीव्र इच्छा नहीं होनी चाहिए। मेरी सेवा के सिवा अन्य बिल्कुल भी साधक जाने नहीं। सेवक सेवा भाव को सुरक्षित रखने के कारण मोक्ष की भी कामना नहीं है। जो साधक परम अनुराग से सदा जागृत होकर मेरा ही चिंतन करता है, वह अपने आत्मस्वरूप से अभिन्न रूप से ही मेरे को पहचानने लगता है। भेद बुद्धि रहती नहीं है। जो साधक सारे जीवों को मेरे चिद्रूप में ही देखता है, उसका प्रेम जैसे अपने आत्म रूप से सहजता है, वैसे ही दूसरे जीवों के साथ भी होता है। चैतन्य हमेशा समान रूप से रहता है। अतः जो साधक भेद बुद्धि को त्याग देता है, वह मेरे सर्वत्र विद्यमान सभी रूपों को, चाहे चांडाल का हो या राजा का, नमस्कार करता है और आदर करता है। कभी भी किसी का द्रोह नहीं करता है। वह परम भक्त मेरे तीर्थ स्थानों का एवं मेरे भक्तों के दर्शन करने में लगा रहता है। मेरे संबंधित सत्संग, श्रवण, मंत्र जप, तंत्र प्रयोग आदि में उसकी स्वाभाविक श्रद्धा होती है। मेरा चिंतन करते समय प्रेम से प्रभावित उसका सारा शरीर पुलकित हो जाता है। नेत्रों में प्रेम के आंसू भर जाते हैं और कंठ से गदगद वाणी निकलती है। हे हिमालय, जो जगत का बीज, सर्व कारण के भी कारण, मुझ परमेश्वरी को अनन्य भाव से पूजता है, वह परम भक्त है। ऐसा होते भी ज्ञानी शक्ति के अनुसार पाखंड उपासना रहित होकर भक्ति से वह सारे नित्य नैमित्तिक कर्मों को करता है। मेरे उत्कृष्ट व्रतों का भी पालन करता है। हे पर्वत इंद्र, उसमें स्वभाव से मेरे उत्सवों का आयोजन करने में और अन्यत्र जाकर दर्शन करने की इच्छा रहती है। शरीर का अभ्यास छूट जाने के कारण, यानी अध्यास छूट जाने से वह अहंकार जन्य लज्जा आदि रहित होकर मेरे नाम का कीर्तन जोरों से गाते हुए नृत्य करने लगता है। मेरा प्रारब्ध जो कराता है वह होगा ही। अतः मुझे देह रक्षादि सांसारिक कार्यों की भी चिंता नहीं है। इस प्रकार की धारणा उसमें दृढ़ होती है। ऐसी भक्ति को ही पराभक्ति कहते हैं, जिसमें मेरे देवी स्वरूप के अलावा अन्य किसी भी कामना नहीं होती, यानी भावना भी नहीं होती। हे हिमवान, इस तत्व अनुसार पराभक्ति जिसमें उत्पन्न होती है, उस साधक का मेरे चिद रूप में विलय हो जाता है। भक्ति की जो परम सीमा है, उसी को शास्त्रों में ज्ञान कहा है। वैराग्य की भी सीमा वही है, क्योंकि ज्ञान स्थिति में भक्ति और वैराग्य दोनों है। हे पर्वत, यदि भक्ति साधन में निरत होकर किसी प्रारब्धवश मेरा स्वरूप ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, तो वह साधक शील प्राप्त के बाद भी मेरे निवास यानी मणिद्वीप को जाता है। हिमवान, वहां जाकर उसकी इच्छा न होते भी दिव्य भोगों की उसको प्राप्ति होती है। उसके द्वारा अदृष्ट बाधा की निवृत्ति होने पर उस लोक में भी मेरे चिद्रूप का सम्यक ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। उस ज्ञान के कारण तुरंत वह मुक्त हो जाता है, क्योंकि ज्ञान के सिवा मुक्ति का और कोई कारण नहीं हो सकता। यदि मनुष्य लोक में
प्रत्यात्मा रूप मेरे संवेद स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो उस ज्ञानी का प्राण कहीं निकल कर जाता नहीं, वही महाप्राण में विलीन हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ही होता है। ज्ञान से केवल आत्मज्ञान नाश ही होता है, और जो पहले से प्राप्त था उस आकाश की आत्मा की प्राप्ति मानी जाती है। जैसे किसी का स्वर्ण हार खो गया और बहुत खोजने के बाद अपने गले में उसको पाकर मिल गया ऐसा कहता है। हे पर्वत उत्तम, मेरा स्वरूप विदित अविदित दोनों वर्ग से भिन्न विलक्षण है। उसका अनुभव अपने अंदर ही मानव साधक स्पष्टता कर सकता है, जैसे दर्पण में अपने मुख प्रतिबिंब का। पितृलोक में आत्मदर्शन जल में प्रतिबिंबित की तरह है। मेरे मणिदीप यानी मेरे दिव्य लोक में स्वच्छ भान होता है, जैसे धूप में छाया और सूर्य प्रकाश अलग अलग स्पष्ट दिखाई देता है, वैसा जड़ चैतन्य का भेद है। परंतु मेरे स्वरूप का भान द्वैत वर्जित है, ऐसा ज्ञान अवश्य होता है। जो साधक तीव्र वैराग्यवान होते हुए यदि ज्ञान प्राप्ति से पहले ही शरीर छोड़ देता है तो वह ब्रह्मलोक निवासी बनकर कल्पांत तक रहता है। उसके बाद शुद्ध आचरण वाले श्रीमंत के घर में जन्म लेता है और फिर से साधना जहाँ छूट गई थी ना, वहीं से प्रारंभ करके ज्ञान प्राप्ति तक उसमें लगा रहता है। हे पर्वतराज, परमात्म ज्ञान एक जन्म में नहीं अनेक जन्मों में भी होता है, अतः अभी से उस ज्ञान के लिए सब प्रकार से प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं तो महान हानि होगी, क्योंकि वह मानव जन्म फिर से मिलना दुर्लभ है, उसमें भी ब्राह्मण कुल में वेद शिक्षा कठिनाई से मिलती है, और वेदों की शिक्षा मिलने पर भी शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान आदि अधिकार संपत्ति का अर्जन करना, उससे योगाभ्यास में सिद्धि को प्राप्त करना, योग्य शिष्य होकर उत्तम संवित युक्त गुरु की सन्निधि में रहना, उनका अनुग्रह का लाभ लेना, ये सब उत्तर से उत्तर दुर्लभ है। अनेक जन्मों के पुण्य इकट्ठे होने से ऐसा जन्म मिलता है जिसमें शरीर को धर्म संस्कार और इंद्रियों में तेजस्विता उपलब्ध होती है और उसके प्रयोग से मोक्ष की इच्छा उत्पन्न होती है। इस प्रकार सफल साधन प्राप्त होने पर भी जो मनुष्य ज्ञान के लिए विशेष प्रयास नहीं करता है उसका जन्म निरर्थक है। हे पर्वतराज, इसके लिए यथाशक्ति ज्ञान का अर्थ चिंतन करना चाहिए। ऐसा करने पर साधना के पद पद पर अश्वमेध यज्ञ के समान फल अवश्य प्राप्त होता है। जैसे दूध के कण कण में घी छिपा है, वैसे ही जगत की हर एक चीज में आत्मज्ञान रहता है। मन रूपी मथाने का प्रयोग करके विधिवत चिंतन साधन लगातार करते रहने पर वह सामने साक्षात दिखाई देता है, उसका साक्षात्कार होता है। सारे वेदांत शास्त्र डंका बजा बजाकर घोषित करते हैं कि ज्ञान प्राप्ति से ही जन्म की कृतार्थता है। हे हिमवान, सब कुछ मैंने संक्षेप में कह दिया, और कुछ सुनना चाहते हो तो बताओ। इस प्रकार श्री देवी गीता में 7वां अध्याय पूरा हुआ। ओम नमः चंडिकायै, ओम दुर्गा देव्यै नमः। देवी गीता का 8वां अध्याय। हिमालय बोले, हे देवों की ईश्वरी, पृथ्वी में पवित्र और आपके प्रिय प्रमुख कितने स्थान देखने योग्य हैं, कृपया करके मुझे बताइए। आपको प्रसन्न करने वाले जो व्रत और उत्सव हैं, जिन्हें सुनने व करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है, कृपया कर उनके बारे में आप मुझे बताइए। श्री देवी ने कहा, क्योंकि मैं सर्वस्वरूपिणी हूँ, इसलिए सभी दृश्य पदार्थ मेरे ही स्थान है, सभी काल व्रत स्वरूप है और सर्वसमय उत्सव योग्य है। हे नगाधिपति हिमवान, फिर भी भक्तों के लिए अत्यंत वात्सल्य भाव से प्रेरित होकर उनमें से कुछ चुनकर अब तुम्हें बताती हूँ। मेरा यह वचन आप सावधान होकर सुने। कोल्हापुर मेरा सबसे बड़ा स्थान है, जहाँ सभी काल में हमेशा लक्ष्मी स्थित रहती है। सह्याद्री में जहाँ परशुराम की माता रेणुका रहती है, यह मातुपुर मेरा परम स्थान है, और मेरा तीसरा स्थान है तुलजापुर, चौथा स्थान है सप्तशृंग। उसी प्रकार हिंगलाज और ज्वालामुखी के स्थान है शाकंभरी, ब्राह्मरी और श्रीरदंतिका, और दुर्गा के भी स्थान श्रेष्ठ हैं। सर्वोत्तम स्थान विंध्यवासिनी का है, 12वां अन्नपूर्णा और 13वां उत्तम स्थान है कांचीपुरम। 14वां भीमा देवी का उत्तम स्थान है, 15वां विमला देवी का स्थान है, 16वां कर्नाटक में चंद्रकला देवी का महास्थान और 17वां कौशिकी माता का स्थान है,
18वां नील पर्वत के ऊपर श्री नीलांबा का उत्तम स्थान है। 19वां जाम्बू नंदेश्वरी का स्थान और 20वां स्थान है श्रीनगर। 21वां महास्थान नेपाल में गुह्य काली का है। 22वां मीनाक्षी देवी का परम स्थान चिदम्बर में स्थित है। 23वां स्थान वेदारण्य शिवकाम महान स्थान है, जहाँ सुंदरी जगदम्बा विराजित है। 51 महास्थान में पराशक्ति प्रतिष्ठित है। यह 24वां स्थान है। 25वां मदालसा देवी का शेष स्थान है। 26वां योगेश्वरी देवी और 27वां स्थान चीन देश में नील सरस्वती नाम से विख्यात है। वैद्यनाथ में बगलामुखी देवी का सर्वोत्तम 28वां स्थान है। 29वां स्थान श्रीमद भुवनेश्वरी देवी मणिद्वीप में है। 30वां सती के योनि मंडल स्वरूप और कामाख्या नाम से प्रसिद्ध त्रिपुर भैरवी का स्थान है। यह स्थान महामाया के निवास स्वरूप है और भूमंडल के सभी क्षेत्रों में रतन रूप है। इस धरातल पर इससे अधिक श्रेष्ठ जगदम्बा का और कोई भी स्थान नहीं है। इस स्थान में भगवती साक्षात प्रतिमास रजस्वला होती है। उस कामाख्या स्थान में स्थित सभी पर्वत वास्तव में देवता रूप है एवं उनके पहाड़ों में अन्य कई देवताओं का महत्वपूर्ण स्थान है। वहाँ की संपूर्ण पृथ्वी देवी स्वरूप है, ऐसी विद्वानों की मान्यता है। कामाख्या योनि मंडल के सिवा दूसरा कोई भी स्थान उत्तम नहीं है। इसके अलावा अन्य स्थान इस प्रकार है। श्री पुष्कर क्षेत्र में गायत्री देवी, अमरेश में चंडिका और प्रभास क्षेत्र में पुष्करेक्षणी है। फिर नैमिषारण्य नामक महाक्षेत्र में लिंग धारणी, पुष्कराक्ष में पुरहूता और आषाढ़ी क्षेत्र में रति है। चंद्रमुंडी नामक महास्थान में दंडनी परमेश्वरी और भारभूति में मूर्ति एवं नाकुल स्थान में नकुलेश्वरी है। हरिश्चंद्र में चंद्रिका, श्रीगिरी में शांकरी, अपेश्वर में त्रिशूला और अभातकेश्वर में सूक्ष्मा है। श्री महाकाल उज्जैनी में शांकरी देवी, मध्यमेश्वर में सर्वानी और केदारेश्वर नामक महाक्षेत्र में माघदायिनी देवी है। भैरव क्षेत्र में भैरवी, गया जी में मंगला देवी, कुरुक्षेत्र में स्थानुप्रिया और नाकुल क्षेत्र में स्वयंभुवी देवी है। कनकल में उग्रा, विमलेश्वर व विशेश्वर, अट्टहास में महानंदा और महेंद्र में महांतका है। भीमनाथ क्षेत्र में भीमेश्वरी देवी है। वस्त्रापत क्षेत्र में शांकरी भवानी है और अर्धकोटि क्षेत्र में रुद्राणी है। अभिमुक्त में विशालाक्षी, महालय में महाभागा, गोकर्ण में भद्रकर्णी और भद्रकर्ण में भद्रा है। स्वर्णाक्ष में उत्पलाक्षी, स्थानों में स्थानवीशा, कमलालय में कमला और छगमंडल में प्रचंडा है। कुरंडल में त्रिसंध्या, भाकोट में मुकुटेश्वरी, मंडलेश्वर में शांडकी और कालंजर पहाड़ में काली है। शंकुकर्ण में ध्वनि, स्थूलेश्वर में स्थूला और ज्ञानों के हृदय कमल में चित्रलेखा परमेश्वरी देवी स्थित है। हे पर्वतराज हिमवान, ये सभी मेरे अति प्रिय स्थान है। पहला उन क्षेत्र का महात्म्य सुनकर बाद में उनमें बताई गई विधि से मेरा पूजन करना अथवा काशी में ही सभी क्षेत्र विद्यमान है। देवी भक्ति परायण होकर इन स्थानों में नियम से रहते हुए नित्य देवी दर्शन, मंत्र जाप और निरंतर उनके चरणारविंद का ध्यान करने वाला साधक अवश्य ही सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर ऊपर वर्णित देवी के नामों का पाठ करता है, उसके पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। हे हिमवान, जो मनुष्य श्राद्ध के समय ब्राह्मणों के समक्ष इन निर्मल नामों का पाठ करता है, उसके सभी पितर मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। हे सूरत हिमवान, अब स्त्रियों का और पुरुषों को पर्याप्त रूप करने योग्य मेरे व्रतों का वर्णन मैं आपको बताती हूँ। अनंत तृतीया का व्रत, रस कल्याणी नामक व्रत, आर्द्रानंद का व्रत यानी तृतीया व्रत, शुक्रवार का व्रत और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत, मंगलवार का व्रत और प्रदोष का व्रत। प्रदोष काल में साक्षात महादेव जी देवी को उत्तम आसन में विराजित कर देवताओं के साथ भगवती के सम्मुख नृत्य करते हैं। उस दिन उपवास करके हर रात्रि में आरंभ में प्रदोष काल में शिव भक्ति का पूजन करें। हे पर्वत उत्तम, हर पक्ष में ऐसा करना मेरा प्रीतिकर है। सोमवार का व्रत भी मुझे अत्यंत प्रसन्न करने वाला है
उसमें उपवास पूर्वक देवी पूजन करके रात्रि में भोजन करना चाहिए। आश्विन और चैत्र मास की नवरात्रि का व्रत भी मुझे बहुत प्यारा लगता है। हे वैभवशाली हिमवान, इसके सिवाय अन्य नित्य और नैमित्तिक व्रतों को भी मात्सर्य रहित होकर मुझे प्रसन्न करने के लिए जो करता है वह अवश्य मेरा प्रिय भक्त है और सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। यह समर्थ हिमवान, चैत्र शुक्ल तृतीया के दान उत्सव को लेकर आगे शयन उत्सव, जागरण उत्सव, रथ उत्सव, दमन उत्सव और श्रावण के पवित्र उत्सव आदि अन्य मेरे प्रतिकर उत्सवों का भी मेरे भक्त हमेशा अनुष्ठान करें, जिसमें मेरे भक्तों को प्रेम से भोजन कराना, सुवासिनी कुमारी वटुक आदि की देवी बुद्धि से पूजा करना आदि बताए गए हैं। धन का लोभ छोड़ करके पुष्प आदि उपचारों से उपयुक्त पूजाओं को करना चाहिए। इस प्रकार जो साधक अप्रमत्त होकर हर वर्ष भक्तिपूर्वक अनुष्ठान करता है वह धन्य, कृतार्थ और मेरी प्रीति का प्राप्त पात्र जो है शीघ्र बनता है। हे हिमवान, मुझे प्रीति देने वाले विषयों के विषय में मैंने तुम्हें संक्षेप में बताया। यह पवित्र उपदेश अशिष्य या अभक्त को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। इस प्रकार देवी गीता का 8वां अध्याय पूरा हुआ। ओम नमः चंडिकायै, ओम दुर्गा देव्यै नमः। देवी गीता के अंतर्गत 9वां अध्याय। हिमवान बोले, हे देव देवी, हे महेश्वरी, हे करुणा सागर, हे अंबिके, आपकी पूजा करने का जो उत्तम प्रकार है वह मुझे यथार्थ स्वरूप से बताने की कृपा करें। श्री देवी ने कहा कि हे राजन, जो विधि भगवती को अति प्रिय है वह जगदम्बा पूजा विधि मैं आपको बताती हूँ। हे पर्वत श्रेष्ठ, अत्यंत श्रद्धापूर्वक आप उसे सुनिए। मेरी पूजा 2 प्रकार की है, एक बाह्य पूजा और दूसरी अभ्यंतर पूजा। बाह्य पूजा के 2 प्रकार हैं, वैदिक और तांत्रिक। हे हिमवान, पूज्य मूर्ति भेद को लेकर वैदिक पूजा के भी 2 भेद हैं। जिन्हों वेदोक्त दीक्षा प्राप्त हुई है उन वैदिकों को वैदिकी पूजा करनी चाहिए, जिन्हें तंत्रोक्त दीक्षा प्राप्त हुई है उन्हें तांत्रिक पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार पूजा विधि रहस्य को न समझने से एवं पूजा का रहस्य जाने बिना पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विपरीत पूजा जो मूढ़ मनुष्य करेगा वह हमेशा पतित हो जाएगा। अब मैं सबसे पहले वैदिकी पूजा विधि बताती हूँ। हे पर्वतराज, मेरा जो उत्तम विराट रूप आपने देखा उसमें अनंत मस्तक, अनंत नेत्र और अनंत चरण थे, जो सर्वशक्तियुक्त सर्वप्रेरक पुरातन स्वरूप था। उसी का हमेशा पूजन, नमन और ध्यान और स्मरण करना चाहिए। यह मेरे प्रथम प्रकार की वैदिक पूजा का स्वरूप है। हे हिमवान, शांत चित्त होकर एकाग्र मन करके और दम, अहंकार आदि से मुक्त होकर देवी पूजा में लगे रहना, उसी की शरण में रहना, उनकी दृष्टि से ही जगत को देखना, उन्हीं का ध्यान जप सदा करना, अन्य प्रेम युक्त भक्ति के द्वारा मेरे तत्व भाव से परिपूर्ण मेरे इस स्वरूप का भी आश्रय करके यज्ञ, दन, तप और दान से परितुष्ट करना। हे हिमवान, इस प्रकार मेरी प्रीति प्राप्त करके आप मेरे अनुग्रह से संसार के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। मेरे स्वरूप में हमेशा तत्पर रहने वाले और मेरे में ही चित्त को लगाने वाले भक्त श्रेष्ठ माने गए हैं। मेरी यह प्रतिज्ञा है कि मैं इन भक्तों का शीघ्रता से संसार में उद्धार करूंगी। हे राजन, निश्चित रूप से वेदोक्त कर्म सहित ध्यान से अथवा भक्ति सहित ज्ञान से मेरी प्राप्ति होती है, केवल कर्मों से यह संभव नहीं है। वैदिक धर्म पालन करने से भक्ति उत्पन्न होती है और भक्ति से ज्ञान के द्वारा परमार्थ प्राप्त होता है। श्रुति और स्मृति में जिनका विधान किया गया है वही धर्म है, और जो इतर शास्त्रों में करने को कहा गया है वह धर्माभास कहा गया है। मेरी सर्वज्ञता एवं सर्वशक्तिमत्ता से वेदों की उत्पत्ति हुई है। मुझमें अज्ञान असंभव है, अतः मेरे वचन स्वरूप वेद कभी भी अप्रमाण नहीं हो सकता। श्रुतियों के अर्थों को लेकर ही स्मृति शास्त्र प्रवृत्त हुए हैं, अतः मनुस्मृति आदि की प्रामाणिकता इष्ट है। स्मृतियों में कहीं कहीं तंत्र ग्रंथों के अर्थ से प्रभावित होकर यदि वेद विरुद्ध धर्म कहा हो तो उसे उसका उतना अंश वैदिकों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। वेद बाह्य अन्य शास्त्रकारों के वचन तत्व से अज्ञान से पैदा होने के कारण दोषयुक्त है, अतः ये वचन प्रमाण नहीं माने जा सकते। अतः मुमुक्षुओं को धर्म के विषय में सर्वदा वेद का ही आधार लेना चाहिए। लोक में साधारण राजा की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं किया जाता है। जो सर्वेश्वरी की आज्ञा स्वरूप
श्रुति का त्याग कैसे हो सकता है? मैंने मेरी आज्ञा रूपी वेद के रक्षण के लिए ब्राह्मण और क्षत्रियों की जातियां मेरे द्वारा निर्मित की हुई हैं। उसके द्वारा श्रुति वचन से प्रतिपादन मेरा गुणार्थ जान सकते हैं। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तक वेद रक्षा के लिए मैं ब्राह्मण क्षत्रियों में अथवा और भी दिव्य अवतारों के विशेष रूप धारण करती हूँ। वेद की रक्षा करने वाले देवता और वेद का नाश करने वाले दैत्य, इस प्रकार विभाग भी वेद को लेकर किया गया है। जो वेद में कथित उत्तम धर्म का पालन नहीं करते, उन्हें दंडित कराने के लिए मैंने ऐसे नरकों की सृष्टि कर रखी है, जिनका वर्णन सुनकर भी त्रास उत्पन्न होता है। जो पवित्र सनातन वेदों में कहे हुए धर्म को छोड़कर अन्य कल्पित पाखंड धर्म का आश्रय करते हैं, ऐसी अपनी प्रजा को अपने देश से बाहर निकाल देना राजा का कर्तव्य है। ऐसे भ्रष्ट लोगों से धार्मिक ब्राह्मण वार्तालाप न करें और उनके साथ कोई द्विज किसी भी प्रकार का सामाजिक संबंध न रखे। इस लोक में श्रुति और स्मृति से विरोधी जो अन्य शास्त्र हैं, ये सभी तमोगुणी हैं। दक्ष प्रजापति, भृगु ऋषि और दधीचि ऋषि के शाप से दग्ध होकर जो ब्राह्मण भी वेद मार्ग से बाहर हुए हैं, सोपान क्रम में उनका उद्धार करने के लिए सदाशिव ने दाम, कापालक, कोलक, भैरव आदि आगमों की रचना की। इनको लेकर शैव, वैष्णव, शौर, शाक्त और गानपत्य मत वालों ने अपने अपने आगमों का निर्माण किया। इन आगमों में किसी किसी स्थान पर वेद से विरुद्ध भाग किया गया है। उस भाग को लेने से वैदिकों को कोई दोष नहीं लगता। किसी भी कारण से वेद विरुद्ध धर्म के अनुसार कोई भी कार्य करने में द्विजवर्ण को अधिकार नहीं है। वेदाधिकार जिसको प्राप्त नहीं है, वही तंत्र शास्त्र का अधिकारी होता है। अतः सर्व प्रयास पूर्वक वेद धर्म को मानने वाला वैदिक को वेद का ही आश्रय लेना चाहिए। वेद के कारण धर्म मार्ग का और परम स्वरूप प्रापक ज्ञान मार्ग का भी प्रकाश प्राप्त होता है। सब प्रकार की तृष्णा छोड़कर मेरी शरण में रहकर जो साधक सब प्राणियों के ऊपर दया करते हैं, जिनमें अभिमान अहंकार का स्पर्श नहीं है, मेरा ही चिंतन करते हैं, मेरे को ही सभी क्रिया अर्पित करते हैं और मेरे दिव्य तीर्थों का कथन करने में प्रीति रखते हैं, वे चाहे सन्यासी हो, वानप्रस्थी, गृहस्थी और ब्रह्मचारी हो, भक्तिपूर्वक मेरे विराट स्वरूप की उपासना रूपी ईश्वर योग में सदा निरत रहते हैं। इस प्रकार लगातार मेरे भजन में नियुक्त भक्तों के अज्ञान रूपी अंधकार का मैं ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश से नाश करती हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। हे हिमालय, इस प्रकार पहले बताई हुई वैदिक पूजा का स्वरूप मैंने संक्षेप में कहा, परंतु यह तो वैदिक ब्राह्मण को ही करना चाहिए। धातु आदि की मूर्ति में, अष्टदल वेदी में, सूर्य में, चंद्रमा में, जल में या कोई भी दिव्य प्राकृतिक प्रतीक में, यंत्र में, घंट में, अंकित चिन्हों में या चित्र में अथवा स्वयं के विशुद्ध हृदय कमल में परात्पर भक्ति का ध्यान करके देवी के उस रूप का पूजन करना चाहिए। पूजा के लिए मेरे सगुण करुणामय रूप का वर्णन इस प्रकार है। तरुणी, रक्त वर्णा, सौंदर्य के सार की सीमा रूप, सर्वांग सुंदर, श्रृंगार रस से परिपूर्ण, भक्तों की पीड़ा दूर करने के लिए निरंतर आतुर, प्रसन्न मुखी, अर्धचंद्र से अलंकृत मस्तक, पाश अंकुश वरद अभय मुद्रा धारण करने वाली आनंद स्वरूपनी का पूजन सभी शक्ति और संपत्ति के अनुसार यथा योग्य उपचारों से होना चाहिए। जब तक अभ्यंतर पूजा का अधिकार प्राप्त नहीं है, तब तक बाह्य पूजा का आश्रय लेना। जब अभ्यंतर पूजा का अधिकार सिद्ध हो जाए तो भारी पूजा की आवश्यकता नहीं होती। अखंड ज्ञान स्वरूप संवित तत्व में चित्त को लीन करना ही अभ्यंतर पूजा है। उपाधि रहित अखंड ज्ञान संवित मेरा परम स्वरूप है। मेरे संवित स्वरूप में निर्विषय चित्त को स्थापित करना। संवित स्वरूप से अतिरिक्त जो कुछ है वह मायामय और मिथ्या है। इसलिए मन को शांत करके योग युक्त होकर संसार नाश के निमित्त आत्मस्वरूपनी और सर्वसाक्षिणी भगवती की भावना करो। हे पर्वतश्रेष्ठ, अब मैं बाह्य पूजा का विस्तार कहती हूँ, सावधानी पूर्वक उसको सुनो।
इस प्रकार देवी गीता में 9वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः चंडिकायै, ओम दुर्गा देव्यै नमः। अथ देवी गीता 10वां अध्याय। देवी ने कहा, बुद्धिमान साधक को चाहिए कि वह प्रातः काल में उठकर ब्रह्मरंध्र में स्थित उज्जवल कपूर की तरह ध्वल कमल का स्मरण करके उसमें अपने आत्मस्वरूप सुप्रसन्न और सुंदर आभूषणों से अलंकृत शक्ति सहित गुरु मूर्ति का ध्यान करे। गुरु को नमस्कार करने के बाद देवी कुंडलिनी का इस प्रकार स्मरण करे। कुंडलिनी शक्ति ब्रह्मरंध्र की ओर उधर गर्म करते समय प्रकाशमान होती है। यहाँ से मूलाधार में वापस लौटते समय वह अमृत वर्षा होकर उतरती है। सुषुम्ना नाड़ी के पथ में इस क्रमानुसार संचरण करने वाली आनंद स्वरूपनी माँ कुंडली मैं आपकी शरण लेता हूँ, यानी माँ कुंडलिनी में मैं आपकी शरण लेता हूँ। इस प्रकार उसके मध्य में शिखावत भासमान सच्चिदानंद स्वरूपनी कुंडलिनी का ध्यान करके मेरा चिंतन करे। उसके बाद ही सोच आदि शारीरिक क्रियाएं समाप्त करना। उसके बाद उस उत्तम ब्राह्मण को चाहिए कि मेरी प्रीति के लिए अग्निहोत्र होम करके बाद में अपने आसन पर बैठकर मेरी पूजा का संकल्प ले। पहले भूत शुद्धि और मातृका न्यास करके पश्चात हिंकार मंत्र का न्यास इस प्रकार नित्य करे। मूलाधार में ह कार का, हृदय में र कार का, भ्रुकुटी के मध्य में ई कार का न्यास करना चाहिए। तत् मंत्रों में कहे अनुसार दूसरे भी न्यास करने चाहिए। फिर अपने ध्येय में धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य से बने वेदी की कल्पना करके उसमें पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। प्राणायाम करने से पूर्ण विकसित हृदय कोण में विद्वान पुरुष को महादेवी का ध्यान करना चाहिए। पंच प्रेत से निमित्त मेरा स्थान है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव ये 5 महादेव यानी महाप्रेत मेरे चरण के नीचे स्थित है। ये पंचदेव पंचभूत के अधिपति हैं और सृष्टि, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह रूपी 5 कृत्यों के अधिपति हैं। और मैं तो इन सबसे सर्वथा अतीत अव्यक्त चिद स्वरूपिणी हूँ। इसी कारण शक्ति मंत्रों में ये सभी सर्वदा ही मेरे समान रूप माने गए हैं। इस प्रकार ध्यान करके पहले मानस उपचार से मेरा पूजन करके यथाशक्ति मूल मंत्र का जाप करना चाहिए। फिर यह जप मुझे अर्पण करके अर्घ्य स्थापन करें। पात्र आसादन करने के बाद पूजा के पदार्थों को जल से या मंत्रों से अभिक्षण के द्वारा शुद्ध करें। अस्त्र मंत्र से दिग्बंध करके नमस्कार पूर्वक गुरु से आज्ञा प्राप्त करके अपने हृदय में भावना की गई मेरी मनोहर मूर्ति का आह्वान बाहर रख के पूजा पीठ से करें, यानी जो पूजा कर रहे हो उस पूजा पाठ में मेरा ध्यान करें। फिर मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा करें और आसन, आवाहन, पर्दे, आद्य, आचमन, स्नान और वस्त्रद्वय, आभूषण, गंध, पुष्प यथा योग्य देवी को भक्ति पूर्वक समर्पण करके यंत्रस्थ आवरण देवताओं की अर्चना विधि पूर्वक करें। यदि हर रोज आवरण पूजा में असमर्थ है तो प्रत्येक शुक्रवार को अवश्य करना चाहिए। अंग देवता मूल देवी के ही प्रभा रूप है और उस प्रभा मंडल से त्रैलोक्य व्याप्त है ऐसा चिंतन करें। पुनः आवरण, आयुध और शक्ति सहित जगदम्बा का सुगंधित चंदन से और सुवासित पुष्पों से पूजन करें। विविध प्रकार के नैवेद्य, तर्पण, तांबूल, दक्षिणा आदि से भगवती को संतुष्ट करें। फिर हे हिमालय तुम्हारे द्वारा रचित सहस्त्र नाम का पाठ करें। हे राजन, तंत्र मंत्रों में बताए श्री देवी कवच, देवी सूक्त और देवी अथर्वशीर्ष और श्री भुवनेश्वरी उपनिषद आदि में पठित ब्रह्म विद्या मंत्रों के पाठ से जगदम्बा को प्रसन्न करके प्रेम भरे मन से क्षमा याचना करनी चाहिए। पुलकित शरीर से, प्रेमाशुओं से अबद्ध नेत्र और कंठ स्वर से मेरी प्रसन्नता के लिए बार बार नृत्य करे और गीत वाद्य आदि का घोष करे, क्योंकि वेदों और पुराणों से मेरा स्वरूप प्रतिपादित किया गया है। अतः पूजा के अंत में उन शास्त्रों का पाठ करना संतोषकारक है। मेरा अनन्य भक्त हर रोज अपने शीर सहित सर्वस्व मुझे अर्पण करे, बाद में नित्य होम करे। ब्राह्मणों, सौभाग्यवती स्त्रियों, कुमारिकाओं, बटकों और अन्य पामर लोगों में देवी स्वरूप को देखते हुए उनको भोजन कराए। बाद में नमस्कार करके संहार मुद्रा से अपने हृदय में भगवती का विसर्जन करें। हे श्रेष्ठ व्रत वाले हिमवान,
मेरा संपूर्ण पूजन माया बीज रूपी मंत्र से करे, क्योंकि हृदयरेखा सर्व मंत्रों की नायिका और परम श्रेष्ठ है। माया बीज रूपी दर्पण में मैं सदा प्रतिबिंबित हूँ, अतः उस मंत्र से जो अर्पण किया जाता है वह सर्व मंत्रों से किया गया अर्पण माना जाता है। जगदम्बा का पूजन कर लेने के बाद सब गुरु का वस्त्र अलंकार आदि उपचारों से यथाविधि पूजन करना और मन से कृतकृत्य का भाव रखना, यानी कि मैं करने से कृतकृत्य हो गया हूँ, ऐसी मन में भावना रखना। इस प्रकार जो व्यक्ति श्री भुवनेश्वरी देवी का पूजन करता है उसे किसी भी समय में या किसी भी स्थान में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता, और देह नाश हो जाने के बाद मेरा निवास स्थान मणिद्वीप उसे हमेशा प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार देवी का पूजन करने वाले साक्षात देवी रूपी जानो, देवता भी उसे हमेशा नमन करते हैं। हे हिमालय, महादेवी भगवती की पूजन विधि इस प्रकार मैंने तुम्हें सुना दी। इन सभी का विमर्श करके तुम्हारे अधिकार के अनुसार मेरा पूजन करो, ऐसा करने से तुम कृतार्थ हो जाओगे। हे हिमालय, मेरा यह गीता शास्त्र अशिष्य को कभी नहीं कहना चाहिए और अभक्तपूर्ण दुष्ट या धूर्त हृदय वालों को कभी नहीं कहना चाहिए। अनाधिकारी को इस पूजा का बिल्कुल अधिकार नहीं है, उसको यह पूजा बिल्कुल भी प्रकट न करे। अगर अनाधिकारी को पूजा दिखाओ तो अपनी माता को वस्त्रीर्ण करने जैसा अपराध होता है। अतः जितना हो सके उतना अवश्य प्रयास पूर्वक इस गीता शास्त्र का रहस्य हमेशा गुप्त रखना चाहिए। गुरु भक्ति और देवी भक्ति से संपन्न सुशील सुंदर लक्षण वाले चाहे शिष्य हो या ज्येष्ठ पुत्र, उसको यह दान देना उचित है। श्राद्ध के समय में जो व्यक्ति यह गीता शास्त्र का पाठ ब्राह्मणों के पास करता है उसके सभी पितर तृप्त और परम पद को प्राप्त करते हैं। श्री वेद व्यास जी बोले, हिमालय को इस प्रकार कहकर वह भगवती देवी वहीं अंतर्ध्यान होगी। देवी का दर्शन प्राप्त होने से सभी देवता आनंदित हुए। उसके बाद वह देवी हिमालय के घर प्रादुर्भूत हुई। यहाँ उनके गौरी और हेमवती नामक नाम प्रसिद्ध हुए। हिमालय ने गौरी का विवाह सदाशिव से संपन्न किया। गौरी से स्कंद यानी कार्तिकेय पैदा हुए, जिन्होंने तारकासुर का संग्राम में वध किया। मैंने आपके सामने जिस गीता शास्त्र का उद्घाटन किया उस रहस्य को दूसरे किसी को भी नहीं कहना चाहिए। यह दिव्यमान देवी गीता भगवती का परम रहस्य है, अतः प्रथम पूर्वक इसे गुप्त ही रखना चाहिए। हे निष्पाप जन्मेजय, तुमने जो पूछा था उस संबंध में मैंने यह सारा संक्षेप में बता दिया है। इस प्रकार श्री देवी गीता के 10वें अध्याय की समाप्ति हुई। ओम नमः चंडिकायै, ओम दुर्गा देव्यै नमः। अथ मद देवी दुर्गा महात्मा, यानी दुर्गा देवी की जो गीता है उनका ये महात्म है। श्री महादेव जी बोले, उन्हें इस प्रकार श्री पार्वती जी के मुख से श्रेष्ठ योग सार को सुनकर पर्वतश्रेष्ठ हिमालय जीवन मुक्त हो गए। वे महेश्वरी भी गिरिराज से योग का वर्णन करके लीलापूर्वक सामान्य बच्ची की तरह माता का दूध पीने लगी। गिरिराज हिमालय ने भी अत्यंत हर्ष के साथ बड़ा भारी उत्सव मनाया, जैसा किसी ने कहीं भी न तो देखा था और न सुना था। छठे दिन षष्ठी देवी की पूजा कर 10वें दिन आने पर पर्वतराज हिमालय ने उनका पार्वती ऐसा सार्थक नाम रखा। इस प्रकार तीनों लोकों की जननी नित्य स्वरूपनी श्रेष्ठ प्रकृति मेनका के गर्भ से उत्पन्न होकर हिमालय के घर में रहने लगी। नारद, जो मनुष्य पार्वती के द्वारा हिमालय से कहे गए उत्तम योग का पाठ करता है उसके लिए मुक्ति सुलभ हो जाती है। मुनीश्वर, भगवती सर्वाणी उस मनुष्य पर सदा प्रसन्न रहती है और देवी पार्वती के प्रति उनके मन में दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो जाती है। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी तिथि को भक्ति प्रायण होकर श्री पार्वती गीता का पाठ करने वाला मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। शरद काल में महाअष्टमी तिथि को उपवास करके और रात भर जागरण करके जो मनुष्य इसका पाठ करता है उसके पुण्य का वर्णन मैं क्या करूं। दुर्गा भक्ति प्रायण यह मनुष्य सभी देवताओं का पूज्य हो जाता है और इंद्र आदि लोकपाल उसकी आज्ञा के अधीन हो जाते हैं। यह साक्षात भगवती की कृपा से देवी कला को स्वयं प्राप्त हो जाता है और उसके ब्रह्म इत्यादि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वह सर्वगुण संपन्न हमेशा
दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त करता है, उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं और वह नित्य कल्याण की प्राप्ति करता है। अमावस्या तिथि के आने पर जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस पार्वती गीता का पाठ करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर दुर्गा तुल्य हो जाता है। और जो बेल के वृक्ष की सन्निधि में बैठकर अर्धरात्रि में इसका पाठ करता है उसे 1 वर्ष में ही दुर्गा साक्षात दर्शन देती है। नारद, इसके विषय में अधिक क्या कहूँ। तत्व की बात यह है कि पृथ्वी तल पर इस देवी गीता के पाठ के समान कोई भी पुण्य नहीं है। मुनिश्रेष्ठ, इस लोक में तप, यज्ञ, दान आदि कर्मों के फल तो परिमित है, लेकिन इसके पाठ के फल की कोई सीमा नहीं है। इस प्रकार श्री देवी गीता का महात्म्य समाप्त हुआ।